सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 301 बदला ओलंपस टॉपिक लौटने से कुछ क्षण पहले ज्यूस पृथ्वी और ओलंपस के देवताओं को देखते हुए माउंट ओलंपस पर सबसे ऊंचे स्थान से अपने सिंहासन पर बैठे ऊब दिखता है। गैया के बाद जिनके बारे में माना जाता था कि सील और एक्स्ट्रा जो गैया के प्रत्यक्ष वंशज थे और लगभग गैया के समान स्थिति थी, कहीं न कहीं भेजा गया था। पृथ्वी को आदिवासी के पर्यवेक्षण के बिना छोड़ दिया गया था। ज्यूस बनाना जो देवताओं और आकाश के देवता का राजा है, आसानी से पृथ्वी को पर ले जाने में सक्षम है जिसमें कोई मालिक नहीं था। इसलिए जब से गैया को सील किया गया था और एक्स्ट्रा कहीं नहीं पाया गया था, ज्यूस ने आदिवासी के रूप में काम किया था, या इसलिए उनका मानना था। ज्यूस जो ओलंपस और पृथ्वी को देखते हुए ऊब गया था, अचानक किसी की उपस्थिति महसूस कर रही थी। लेकिन दूर देखे बिना ज्यूस पहले से ही बता सकता है कि कौन आया था। उद्धरण चिन्ह ... हाबे आपको यहाँ क्या लाता है? उद्धरण चिन्ह ... पिता मैं तुम्हें एम्ब्रोसिया लाने के लिए आया था। आप इसे वहाँ रख सकते हैं और आप जा सकते हैं। ज्यूस के शब्दों को सुनकर हाबे ने उस जगह को देखा जहाँ उन्होंने आमतौर पर एम्ब्रोसिया युक्त चायदानी को रखा था। केवल कुछ सुनहरे चायदानी थे जिनमें एम्ब्रोसिया था जो केवल थोड़ा कम हो गया था। ये देखकर हबे को चिंतित महसूस हुआ। उसने फिर ज्यूस को बताने की हिम्मत की। उद्धरण चिन्ह ... पिता क्या आप एक ब्रेक नहीं लेना चाहते हैं? ये सैकड़ों साल हो चुके हैं जब से आप पृथ्वी और ओलंप पर देख रहे हैं। करो हाबे, बस वहाँ केतली रखो और तुम जा सकते हो। लेकिन पिता क्या आप अभी भी उस आदमी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? हाबे मुझे तीसरी बार एक ही बात मत कहो। क्या आप मुझे सुनते हैं? ज्यूस ने कहा। इस बार हाबे को देख रहा है। ये देखकर हाबे फड़फड़ाया और फिर चुप हो गया। उसके बाद लंबे समय तक नहीं, हबे ने कहा कि यह कहते हुए अपना सिर झुकाया। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझता हूँ FAO देवताओं का राजा। उसके बाद हाबे ने चायदानी को उस स्थान पर एम्ब्रोसिया युक्त रखा जहाँ उसने इसे डाल दिया था और तुरंत ज्यूस से बात करने के बाद छोड़ दिया था। उद्धरण चिन्ह ... फिर मैं अपनी छुट्टी ले लूंगा। ज्यूस ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और हाबे ने अब कुछ भी नहीं कहा और तुरंत छोड़ दिया। ज्यूस को फिर से अकेला छोड़ दिया। ये पहली बार नहीं था जब हब ने ज्यूस को आराम करने के लिए याद दिलाया। न केवल उसे, हीरा और कई अन्य ओलंपस देवताओं ने भी ज्यूस को आराम करने के लिए कई बार याद दिलाया था, लेकिन ज्यूस ने कभी भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि कई 100 वर्षों तक ज्यूस ने कभी भी पृथ्वी और ओलंपस को देखने के अलावा कभी भी कुछ भी नहीं किया था। यहाँ तक कि ज्यूस ने वास्तव में कभी नहीं किया था। वह बस दिन भर अपने सिंहासन पर बैठता है और कभी भी नहीं चलता है। वह केवल तभी आगे बढ़ेगा जब ये कुछ बहुत जरूरी है और एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए उसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है। लेकिन इसे पूरा करने के बाद ज्यूस सिंहासन पर लौट आएगा और बार बार एक ही काम करेगा। उद्धरण ... आराम? अगर मैं इस शिकायत को नहीं छोड़ा है तो मैं कभी आराम नहीं करूंगा। यहाँ तक कि अगर मैं आराम करता हूँ तो ये कभी भी शांतिपूर्ण आराम नहीं होगा, क्योंकि उस समय की यादें निश्चित रूप से अपने आप को बार बार मेरे सिर में घूमते हुए दोहराएंगी। मैंने कभी भी इस हद तक इतना अपमानित महसूस नहीं किया है। मैं केवल शांति से आराम करने में सक्षम हो जाऊंगा अगर यह शिकायत कर दी गई है। ज्यूस ने पृथ्वी पर देखना जारी रखते हुए आंतरिक रूप से कहा। कुछ क्षण बाद ज्यूस ने अचानक पृथ्वी से एक बदलाव महसूस किया। ज्यूस को लगा जैसे पृथ्वी खुशी से किसी के आगमन का स्वागत कर रही थी। उद्धरण ... क्या होता है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, ज्यूस ने एक बार फिर कहा। और फिर आकाश के साथ ज्यूस ने पृथ्वी के हर कोने के चारों ओर देखा, इस कारण की तलाश में कि पृथ्वी को थोड़ा अलग क्यों लगा। पश्चिम से पूर्व और दक्षिण से उत्तर की ओर ज्यूस के टकटकी से कुछ भी नहीं बच गया। और उसके बाद लंबे समय तक ज्यूस की आंतरिक आंख एक जंगल में रुक गई। जंगल के बीच में होने वाले दृश्य को देखकर ज्यूस के मुंह के दोनों कोने उठे। आहा, वह आखिरकार यहाँ है। इसके साथ मैं जल्द ही इस 100 साल के बदला लेने के लिए वापस आऊंगा। उस समय ओलंप के सभी देवताओं द्वारा सुना जाने तक ज्यूस की हंसी गूंजती थी। आकाश ग्रे और फिर काला हो गया और बिजली हर जगह गिर गई जब तक कि ओलंपस हिल नहीं गया। ज्यूस ने तब अपने कर्मचारियों को पकड़ लिया और फिर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। लेकिन इससे पहले कि वह दूर जा सके, एक काली धुंध दिखाई दी और इससे हेड्स बाहर आ गए। उद्धरण चिन्ह ... कहाँ जा रहे हो भाई? कब से आपको इस बात की परवाह है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? हेड्स बस अब हेड्स का जवाब सुनकर ज्यूस ने तब हेड्स को एक निंदक लुक के साथ देखा। तब कही, तुम मुझे रोकने के बारे में नहीं सोच रहे हो? क्या तुम हो? उद्धरण चिन्ह ... यदि आपका लक्ष्य वही है जो मेरे मन में है तो हाँ, मैं आपको रोक दूंगा। ज्यूस हेड्स ने उसी लुक के साथ जवाब दिया। ज्यूस ने उसे दिया। आप कौन हैं? मुझे याद नहीं है कि मेरा भाई इस तरह से हो रहा है। उस आदमी ने आपसे क्या कहा जिसने आपको इस तरह से बना दिया? उसने आपसे क्या वादा किया था? उद्धरण चिन्ह ... उसने मुझे 2 साल तक उसे नाराज नहीं करने के बदले में आपको मुक्त करने के वादे के अलावा कुछ भी वादा नहीं किया, और वे 2 साल बीत चुके हैं। हेड्स आप किससे डरते हैं? उद्धरण चिन्ह ... वे 2 साल वास्तव में बहुत समय पहले पारित कर चुके हैं और यह वादा लंबे समय से समाप्त हो गया है। लेकिन उद्धरण चिन्ह ... फिर तुम क्या डरते हो? वह आदमी जब से तुम इस काया बन गए। हेड्स ज्यूस ने अपनी आवाज उठाते हुए कहा, लेकिन अभी भी हेड्स को हिलाया नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... यह मेरा सवाल है ज्यूस, जब से आप ये लापरवाह हो गए, क्या आप भूल गए हैं कि हम आज भी पृथ्वी पर क्यों हैं? तभी जब पृथ्वी को अंदर से सील कर दिया जाता है। हेड्स ने कहा, जो तब जारी रखने से पहले एक पल के लिए रुक गया था। लेकिन इस बार हेड्स ने भी ज्यूस से मेल खाने के लिए अपनी आवाज उठाई। क्या आप भूल गए हैं कि यह सब क्यों हुआ? क्या आप भूल गए हैं कि क्या आपने इस सब के लिए बलिदान किया है? ये हमारी स्वतंत्रता थी ज्यूस, ये हमारी स्वतंत्रता है। और यह सब क्यों हुआ? ये सब आपकी बेवकूफी की इच्छा के कारण था। आप एक बार फिर से एक वादा करते थे, स्वतंत्रता, बूम, तारांकन। ज्यूस ने तब अपने कर्मचारियों की नोक को फर्श पर इतनी मुश्किल से छीन लिया कि पूरा ओलंप फिर से हिल गया। हेड्स मुझे कितनी बार आपको ये बताना है कि मेरी तुलना उस कमीने से न करें, और आप मेरी भावना के बारे में क्या जानते हैं? आप उस समय वहाँ नहीं थे। आपको ऐसा ही अपमान नहीं हुआ जैसा मैंने किया था? आपको मुझे रोकने के लिए क्या सही है? मैं देवताओं का राजा हूँ, मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी साम्राज्य के माध्यम से जुड़े रहें। ज्यूस ने कहा कि एक शक्तिशाली दमनकारी आभा ज्यूस के शरीर से बाहर आ गई। यह इतना मजबूत था कि यह पूरे ओलंपस में महसूस किया गया था, जिससे ज्यूस के दबाव के कारण कम शक्तिशाली ओलंपस देवता अपने घुटनों पर गिर गए।
और जैसे कि हारना नहीं चाहते, हेड्स ने भी उसी दमनकारी आभा को छोड़ दिया। दो सबसे मजबूत ओलंपस देवताओं के दमनकारी औरास के टकराव ने बहुत मजबूत प्रभाव डाला। ओलंप ने इतनी मेहनत से हिलाया कि ऐसा लगा जैसे ओलंप खुद ही ढहने जा रहा था। यह अचानक चरम मौसम में बदलाव के कारण पृथ्वी को भी प्रभावित करता है, बिजली के तूफानों को तब भी प्रभावित करता है। भले ही आकाश स्पष्ट हो, मध्यम पैमाने पर भूकंप होने से छोटे और लंबे समय से सुप्त ज्वालामुखी फिर से फट जाते हैं। लेकिन सौभाग्य से मनुष्यों के पास मन तक पहुंच थी, कोई घातक नहीं था, हालांकि कुछ घायल हो गए थे। उद्धरण चिन्ह ... ज़ियुस, आपको पसंद नहीं होगा कि आगे क्या आता है। यदि आप कार्य करने जा रहे हैं तो आप बेहतर जानते हैं कि परिणाम क्या है। यदि आप पृथ्वी पर अब पैर रखते हैं तो यह उसके लिए अपना वादा तोड़ने के समान है, और यह कुछ ऐसा है जिसे हम सभी नहीं करना चाहते हैं। यदि आप अभी भी करना चाहते हैं तो मुझे दोष नहीं देना चाहिए कि क्या मुझे आपकी ताकत के साथ रोकना है। हेड्स ने जो कहा उसे सुनकर ज़ियुस एक पल के लिए संकोच कर रहा था। उसके और हेड्स के बीच एक लड़ाई कुछ ऐसा था जिसे वह जितना संभव हो उतना बचना चाहता था। वे दोनों भाई थे, और यद्यपि ज़ियुस को अक्सर सबसे शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन ताकत के संदर्भ में वह हेड्स और पोसेडॉन को एक दूसरे को प्रभावित किया जा सकता था। ज़ियुस में हिचकिचाहट को देखकर हेड्स इस अवसर को खिसकने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बात की। उद्धरण चिन्ह ... आप अपनी भूमिका को एक आदिवासी के रूप में जारी रख सकते हैं जब तक आप पसंद करते हैं, जब तक कि समय नहीं आता है, लेकिन अभी के लिए धैर्य रखें। आपको ये सब करने की आवश्यकता है। और क्यों, अगर मैं भी ऐसा करना चाहता हूं तो हेड्स, आप क्या करेंगे? क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप हम दोनों को रोक सकते हैं? किसी ने कहा, जो ज़ियुस और हेड्स की चित्रद विभाजित लोगों की आवाज के स्रोत की ओर मुड़ा था। वहां वे दोनों पोसेडॉन देखे। हालांकि उन दोनों को देखते हुए इस बार पोसेडॉन सामान्य पोसेडॉन की तरह नहीं दिखता था, क्योंकि पोसेडॉन वर्तमान में किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता था जो कई दिनों तक नहीं सोया था, जो थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि देवताओं को वास्तव में सोने की जरूरत नहीं थी। उनकी उपस्थिति किसी ऐसे व्यक्ति की तरह थी जो उनके दिमाग में बहुत कुछ था। उद्धरण चिन्ह ... पोसेडॉन, आप भी संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट बदला डालूंगा। ओलंप के 3 सबसे मजबूत देवता एकत्र हुए। ये पहली बार था जब पिछली बार तौफीक की वजह से घटना हुई थी। ये समझ में आता है ज़ियुस के साथ, जो तौफीक के आगमन का इंतजार करने के लिए पृथ्वी और ओलंपस की निगरानी करना जारी रखते हैं, और पोसेडॉन, जो लगता है कि एक आघात का अनुभव हुआ है, जबकि तौफीक की झूठी दुनिया में भी अपने महल में निवास करना जारी है, जबकि वह शायद ही कभी अंडरवर्ल्ड को नहीं छोड़ता है। वे कभी भी पृथ्वी पर नहीं आए क्योंकि वे नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि यह एक ऐसी स्थिति थी जो भाग्य दी थी। वे पृथ्वी पर हुई किसी भी चीज में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे और केवल एक मध्यस्थ के माध्यम से ऐसा कर सकते थे, और वह मंदिर था जो उनके पास पवित्र राज्य में था, जो आज भी मौजूद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर उनकी वापसी वास्तव में नहीं होने वाली थी और कभी भी भाग्य के भाग्य पथ में नहीं थी, लेकिन तौफीक के हस्तक्षेप के कारण वे सभी ओलंपस के देवता पृथ्वी पर लौटने में सक्षम थे। महान युद्ध के दौरान भी यही बात हुई, जिसमें विभिन्न दुनिया के कई जीव शामिल थे, जिन्हें 3 शिविरों में विभाजित किया गया था: एंजल कैंप, दानव शिविर और मानव शिविर। पहले मूल विश्व इतिहास में के विपरीत, जब मानव पक्ष को चीज भी नहीं माना जाता था, इस बार महान युद्ध में मनुष्यों ने ओलंप के देवताओं से जादू और आशीर्वाद की उपस्थिति के साथ काफी लड़ाई की। लेकिन फिर भी भले ही तौफीक का मानना है कि महान युद्ध एक घटना है जिसे बदला नहीं जा सकता है, भाग्य के लिए ये भी एक ही बात है, क्योंकि 2 विश्व इतिहास में जो मामूली मतभेदों और कई विचलन के साथ चलते हैं, जो भाग्य से निर्धारित किया गया है, महान युद्ध अभी भी हुआ है। ये युद्ध वास्तव में खुद को छोड़ देता है। युद्ध की आग की लपटों को प्रज्वलित करने वाले पहले वह राक्षस थे, और भले ही यह विश्वास करना थोड़ा कठिन है, निर्माता के सबसे वफादार जीव दानव के शिविर से हैं, क्योंकि सृजन की शुरुआत में राक्षसों जैसी संस्थाएं वास्तव में मौजूद नहीं थीं, या निर्माता ने कभी भी दानव नामक एक इकाई नहीं बनाई जो कि मौजूद है। वसीयत, भाग्य और स्वर्गदूत जो निर्माता के वफादार सेवक थे, और एक दानव शैतान के रूप में ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन चलो उसमें बहुत गहरा नहीं है, क्योंकि यह एक और समय के लिए एक कहानी है। अंतिम महान युद्ध में सबसे मजबूत लोग दानव गुट के थे, लेकिन दानव गुट को एक ही बार में 2 गुटों का सामना करना पड़ा, अर्थात एंजल गुट और मानव गुट, जो उनके लिए काफी परेशानी भरा था, युद्ध को खींचने का कारण बना, और यह स्पष्ट नहीं था कि यह कब समाप्त होगा। यह वह जगह है जहां भाग्य फिर से हस्तक्षेप करता है। अगर वह हस्तक्षेप नहीं करता है तो युद्ध एक अंतहीन युद्ध होगा, लेकिन भाग्य में एक घातक कमजोरी है जो उसे उस दिन आसानी से जाने देने में सक्षम बनाता है, जैसे कि वह अपनी स्थिति के लिए बहुत ही वफादार नहीं करना चाहता है, जो वह भी नहीं चाहता है। वह ये भी बताता है कि वह निर्धारित करता है। भूल गई। गैया ने भी इस स्थिति को समझा और इतिहास ने खुद को दोहराया। गैया ने पृथ्वी और उसकी सामग्री को विनाश से बचाने के लिए फिर से पृथ्वी को सील कर दिया, लेकिन गैया ने पहले से ही एक बार पृथ्वी के कोर मैना का उपयोग किया था और इसे रिचार्ज करने में बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। इसलिए इस समय गैया ने खुद को एक बैटरी के रूप में सील कर दिया, लेकिन वह खुद को सील में ले जा रहा था। ये केवल एक विलंबित विनाश था, क्योंकि इस तरह के बड़े पैमाने पर सील को बनाए रखने के लिए शक्ति के समान स्रोत की आवश्यकता थी, और वह गैया का अपना जीवन था। इसलिए विनाश को पूरी तरह से टाला नहीं गया था, लेकिन केवल स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि जब गैया का जीवन काल समाप्त होता है, पृथ्वी भी इसके विनाश को पूरा करेगी। गैया को पृथ्वी से बहुत अधिक पसंद है, लेकिन वह इस कार्रवाई को करने की भी हिम्मत करती है, क्योंकि वह मानती है कि तौफीक उसे बचाने के लिए एक बार फिर से आएगा। वह पृथ्वी के विनाश को स्थगित कर देता है, जो युद्ध जारी रहता है, क्योंकि गैया तौफीक की अतीत से भविष्य की प्रतीक्षा कर रही है। गैया का मानना है कि यह निश्चित रूप से एक समाधान होगा, जब तक कि वह आज तक इंतजार करेगी। हालांकि यह वह जगह है जहां ज़ियुस ने अपने एक कीमती हथियारों में से एक का बलिदान करके अपना मौका लिया। ज़ियुस ने एजिस को रखा, जिसमें पृथ्वी के मूल में गैया के साथ साथ एंटी मैजिक गुण है, उसी घटना को रोकने के लिए कि तौफीक ने फिर से होने से पहले बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह एंटी मैंस की उपस्थिति है। क्योंकि यह एंटी मैंस है, पृथ्वी की कोर और गैया की दिव्य ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि बड़े पैमाने पर सील को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। केवल गैया का जीवन काल है, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से कहा जा सकता है।
कि पृथ्वी वर्तमान में धीरे धीरे मर रही है। यह वह है जो ज़्यूस भाग्य के साथ एक सौदेबाजी चिप के रूप में उपयोग करता है। ज़्यूस ऐसा करेगा इस स्थिति पर कि ओलंपस बने रह सकता है और पृथ्वी से जुड़ा रह सकता है। भाग्य इस बात से सहमत है क्योंकि इसके अलावा खुद को डेस्टिनी के धागे में हस्तक्षेप करने से रोकने में सक्षम होने के अलावा वह ये भी रोक सकता है कि टॉफिक ने भी एक फ्यूज किया था कि टॉफिक ने क्यों किया था और क्यों इतिहास का कारण बन गया था। हालांकि भाग्य ने ज़्यूस को एक शर्त भी दी, अर्थात वह जो कुछ भी चाहता था वह तब तक कर सकता था जब तक वह या ओलंपस पर कोई भी कभी भी पृथ्वी पर होने वाली किसी भी चीज के साथ सीधे शामिल नहीं होगा। अगर उन्होंने इस सजा का उल्लंघन किया, और भाग्य से सजा ही कुछ ऐसा लग रहा था जो बहुत अच्छी बात नहीं थी। ये सब ज़्यूस की बदला लेने की इच्छा के कारण हुआ, कुछ ऐसा जिसने हेड्स को दुखी कर दिया। योजक चिन्ह 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 उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप भी पोसेडॉन मेरा अपना कारण है हेड्स, तो अब आप क्या करेंगे? पोसेडॉन से पूछा। ये सुनकर हेड्स थोड़ा डूब गया, फिर कहा उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप दो पागल हैं, क्या आपको एहसास नहीं है कि यह कितना भयानक है? ये सिर्फ आपके और आपके बेवकूफ बदला लेने के बारे में नहीं है, ये हम सभी के बारे में है। क्या बदला लेने की आपकी इच्छा ने आपको बेवकूफ बना दिया है? आप दोनों के साथ क्या गलत है? हेड्स, ये या तो आप हमसे जुड़ते हैं या आप नहीं करते हैं। यदि आप शामिल नहीं होते हैं तो हमें मत रोको। आपको ऐसा महसूस नहीं होता है कि हम क्या महसूस करते हैं क्योंकि आप वहां नहीं हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब आप उस समय हमारी उपस्थिति देख रहे थे तो हम क्या कर रहे थे। ये सिर्फ बदला नहीं है, यह उससे अधिक नहीं है, और आप इसे कभी भी समझेंगे। ज़्यूस ने हेड्स से कहा, जिससे हेड्स केवल चुप रहे। उन तीनों की ताकत, ज़्यूस, हेड्स और पोसेडॉन, को समान कहा जा सकता है, लेकिन अगर स्थिति पहले से ही एक के खिलाफ दो थी तो हेड्स कुछ भी नहीं कर सकते थे। अपने दो भाइयों से दो गले से लग रहा है। हेड्स आखिरकार बोलने से पहले थोड़ी देर के लिए चुप था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जो कुछ भी आप पसंद करते हैं करें, लेकिन मुझे शामिल न करें। हेड्स ने टॉफिक को अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए देखा था जब वह उस समय क्रेटोस से लड़े थे, और क्रेटोस की शक्ति को हल्के में लेने के लिए कुछ नहीं किया गया था। हेड्स डर नहीं थे, लेकिन उस कार्रवाई के परिणामों को हल्के में नहीं लिया जाना था। हम आपको शुरू से ही करना चाहिए था, ज़्यूस ने कहा, जिसने तब पोसेडॉन के साथ अपने सिंहासन के कमरे को छोड़ दिया और हेड्स को अकेला छोड़ दिया। हालांकि लंबे समय के बाद हेड्स ने भी अंडरवर्ल्ड में लौटने के लिए छोड़ दिया। जो आगे होगा कि आगे क्या होगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वापस टॉफिक के साथ स्पष्ट आकाश में दिखाई देने वाली गड़गड़ाहट की आवाज सुनने के बाद टॉफिक ने तुरंत वही उपस्थिति महसूस की। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। तो अंत में उन्होंने अभी भी बदला लिया हो। लेकिन यह अजीब है, अगर वे पृथ्वी पर वर्तमान में गैया द्वारा सील कर रहे हैं तो वे अभी भी पृथ्वी पर क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हो, मुझे याद नहीं है कि आज के मौसम का पूर्वानुमान ये कहते हुए है कि बारिश होगी, या मैं गलत था मास्टर? क्या कुछ गलत है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह एक साधारण गड़गड़ाहट नहीं है, टीना ने पूछा। ये सुनकर बिना देखे टॉफिक ने फिर कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह एक साधारण गड़गड़ाहट नहीं है। हाँ, वे यहाँ हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कौन? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ज़्यूस और अन्य। हाँ, क्या यह ज़्यूस और अन्य थे? मुझे लगता है कि वे मेरे लिए यहाँ आए थे, टॉफिक ने जवाब दिया। फिर उसने टीना को देखा और फिर कहना जारी रखा, टीना, क्या आप मुझे उस कंगन की बात उधार दे सकते हैं? ओह हाँ मास्टर, आप इसे कर सकते हैं, टीना ने जवाब दिया। फिर तुरंत अपना कंगन उतार दिया और टॉफिक को दे दिया, जिसने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मास्टर, क्या मैं कुछ भी कर सकता हूँ? टीना के सवाल को सुनकर टॉफिक ने अपनी कलाई पर कंगन डालते हुए कहा, कुछ भी नहीं, बस वापस जाएं जहां अन्य हैं, सुनिश्चित करें कि वे सुरक्षित हैं। मैं इसे अपने दम पर संभाल सकता हूँ, टॉफिक ने कहा कि फिर तुरंत महल से बाहर निकल गया और टीना को पीछे छोड़ दिया। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन। पहले दिन जैकपॉट। यह आपकी लड़ाई नहीं है। चूंकि टॉफिक अतीत से लौटा था, इसलिए सूर्य को चंद्रमा से बदल दिया गया है और चंद्रमा को फिर से सूर्य द्वारा बदल दिया गया है। दिनों के परिवर्तन के दौरान टॉफिक ने कभी भी अपने शरीर को आराम नहीं किया, भले ही उसका शरीर कई दिनों तक या महीनों तक सोने के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि एक पिशाच के रूप में उसके लक्षण के कारण, लेकिन मानसिक रूप से टॉफिक अभी बहुत थक गया था। जेन के साथ पहले हुई घटना के साथ गैया जो फिर से सील कर दी गई थी, और उसके सबसे बड़े बेटे एक्स्ट्रा को पता था कि वह हंट टॉफिक को हंट करने के लिए जारी था। जेन के साथ समस्या खत्म हो गई है। जेन ने सुरक्षित रूप से जन्म दिया और कुछ घंटों के आराम के साथ जेन चेतना को फिर से हासिल कर लेंगे। उनके अन्य बच्चे भी सुरक्षित और स्वस्थ रूप से पैदा हुए थे। एक्स्ट्रा का मामला टॉफिक इसे बाद में हल कर सकता है, क्योंकि यह उसके लिए हल करने के लिए एक काफी आसान समस्या है। लेकिन गैया की समस्या यह है कि इस समय टॉफिक को सबसे ज्यादा चिंता होती है। टॉफिक यह महसूस कर सकता था कि गैया अभी भी जीवित थी, लेकिन टॉफिक से चिंतित होने वाली बात यह थी कि वह गाया तक नहीं पहुंच सकता था। उसने जबरन टेलीपोर्टेशन करने की कोशिश की, जैसे कि वह या सिस्टम ने पिछली बार किया था, लेकिन कुछ ऐसा है जो टॉफिक को नहीं जानता था कि उसे गैया तक पहुंचने से क्या रोका गया था। तब तक कि टॉफिक ने यह महसूस किया कि गाया का जीवन भी कम हो गया था और यह भी जारी रहा। उन सभी विचारों को ध्यान में रखते हुए टॉफिक ने अपनी दादी के महल से पहले से ही अपने हाथों में अपने कटाना के साथ कदम रखा। टॉफिक तब उस जगह पर पहुंचे जहां वह कल पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि वह अपने मन के पंखों को प्रकट कर पाता, एक आवाज ने पीछे से अपना नाम कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। FIK, आप उस अभिव्यक्ति और अपने हथियार के साथ कहां जा रहे हैं? मुझे अपने साथ जुड़ने दो। आवाज टॉफिक के चचेरे भाई कैलेडवेल, ब्रिटिश साम्राज्य के राजकुमार, इस युग में पौराणिक तलवार एक्सेलिबुर के धारक और उनकी दादी रानी के बाद अगले राजा से आए। टॉफिक ने फिर पीछे देखा और देखा कि उसका चचेरा भाई हर चीज के साथ तैयार था, जैसे कोई व्यक्ति जो लड़ाई में प्रवेश करने के लिए तैयार था। ये देखकर टॉफिक ने बेहोश मुस्कुराया और फिर कैलेडवेल से कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कैलेडवेल, मेरा भाई, मैं आपकी चिंता से खुश हूँ, लेकिन यह आपकी लड़ाई नहीं है। मुझे खेद है, लेकिन मैं आपको अपने साथ ले जा सकता हूँ। टॉफिक के मुंह से भाई शब्द सुनकर कुछ ऐसा था जो कैलेडवेल चाहता था, इसलिए यह उसके लिए एक आश्चर्य की बात थी, क्योंकि वह अब इसे सुनने की उम्मीद नहीं करता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। भी लेकिन क्यों? क्या आप अभी भी सोचते हैं कि मैं कमजोर हूँ और केवल आपके लिए एक बोझ होगा?
मैं आपके साथ स्पष्ट नहीं होगा, मैंने कभी भी आपके बारे में एक बोझ या कमजोर के रूप में नहीं सोचा था। कैलेडवेल, आप काफी मजबूत हैं। तो क्यों? लेकिन इस बार यह एक अलग स्थिति है। अगर आप इस बार मेरे साथ आते हैं तो ईमानदारी से आप बस एक बोझ होंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 भी। लेकिन क्यों? आप इस बार किससे लड़ने जा रहे हैं? क्या वे मजबूत हैं? ये सुनकर कि ताफिक थोड़ी देर के लिए चुप था, फिर उसके सिर को सिर हिलाते हुए फिर से बेहोश हो गया। फिर जवाब दिया, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, वे उस मजबूत हैं। अगर मैंने पहले जो किया वह एक लड़ाई के रूप में गिना जा सकता है, तो मैंने उन्हें एक बार हरा दिया, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने एक आश्चर्यजनक हमला किया और उन्हें आश्चर्यचकित कर लिया। लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि एक ही चाल दूसरी बार काम करेगी। इस बार वे अच्छी तरह से तैयार हो गए होंगे, इसलिए ये लड़ाई थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ये सुनकर कि उनके चचेरे भाई ने क्या कहा, कैलेडवेल फिर से हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह दिन आएगा जब उनके चचेरे भाई, जिनके पास सामान्य ज्ञान से परे शक्तियां थीं, कहेंगे कि वह काफी कठिन लड़ाई का अनुभव करेंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप वास्तव में किसके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं? आप ऐसा कुछ कहेंगे, फिक? इस सवाल को सुनकर तौफिक ने फिर ऊपर की ओर इशारा किया और फिर कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। भगवान! यह सुनकर कि कैलेडवेल केवल चुप रह सकता है और तौफिक ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे किसी को सुनकर देवताओं से लड़ना होगा, जो एक काल्पनिक कहानी से बाहर कुछ था। लेकिन तौफिक माना जाता है कि कैलेडवेल का मानना था कि उन्होंने क्या कहा, इसलिए उन्होंने कैलेडवेल को समझाने के लिए कुछ नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने कैलेडवेल से एक बार फिर कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यदि आप वास्तव में मुझ पर एक एहसान करना चाहते हैं तो यहाँ रहें और यहाँ हमारे परिवार का ख्याल रखें। ऐसा करने से आपने मुझे बहुत बड़ा एहसान किया है, तो मैं अब जाऊंगा। जल्द ही आपको देखें, कैलेडवेल। इसके साथ तौफिक ने तुरंत अपने मन के पंखों को प्रकट किया और कुछ और कहने के लिए कैलेडवेल की प्रतीक्षा किए बिना तौफिक ने तुरंत बादलों के माध्यम से पूरी गति से उड़ान भरी। तौफिक को छोड़ते हुए कैलेडवेल ने आखिरकार अपनी हैरान करने वाली राज्य से बाहर कर दिया। देवताओं द्वारा? क्या वह ओलंप के देवताओं का मतलब है? कैलेडवेल ने कहा, ओलंपस देवताओं के अस्तित्व के बारे में ज्ञान अब केवल एक पौराणिक किंवदंती नहीं है, विशेष रूप से पवित्र राज्य के मिशनरियों के साथ जो अक्सर यहाँ जाते हैं और वहाँ अपनी शिक्षाओं को फैलाने के लिए। ओलंपस देवताओं के अस्तित्व को आम जनता के लिए जाना जाता है, हालांकि वे वास्तव में कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि वे 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 कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वे कुछ भी नहीं करते हैं। थोड़ा विवादास्पद, लेकिन अधिकांश मानते हैं कि ओलंप देवता वास्तव में मौजूद हैं, और कैलेडवेल उन लोगों में से एक है जो मानते हैं कि ओलंपस के देवता वास्तव में मौजूद थे। यही कारण है कि जब वह अपने चचेरे भाई को ये कहते हुए सुना कि वह देवताओं से लड़ने जा रहा है, तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित था। भले ही उसे सटीक कारण पता नहीं था कि उसके चचेरे भाई ने ऐसा क्यों किया था, लेकिन कैलेडवेल को यकीन था कि इसके पीछे एक गहरा कारण था। इसलिए कैलेडवेल ने देखा कि तौफिक ने बादलों के पीछे गायब हो गए थे, तब कैलेडवेल ने अपने दांतों को ग्रस्त कर दिया था। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। तो आप पहले से ही दूर हैं। जब मुझे लगा कि मैं आपके बगल में खड़े होने के लिए काफी करीब था, लेकिन ये सिर्फ मेरी कल्पना थी। दूर, अभी भी बहुत दूर। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। प्रणाली। हाँ मास्टर, मैं चाहता हूँ कि आप उन सभी उपकरणों को ब्लॉक करें जो अभी हमारी ओर इशारा कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि बाद में कई लोगों द्वारा ज्ञात किया जाए। क्या ये संभव है? मुझे एक दूसरा मास्टर दिया। सिस्टम की प्रतिक्रिया के बाद तौफिक, जो वर्तमान में माउंट ओलंपस की ओर पूरी गति से सीधे उड़ान भर रहा था, ने अपनी कलाई पर कंगन पर प्रकाश स्थान को देखा, जिसका मतलब था कि स्मार्ट कंगन सक्रिय था। थोड़ी देर के बाद स्मार्ट कंगन पर छोटी रोशनी बाहर चली गई। डिंग। मास्टर, मैंने उपग्रहों से सभी संकेतों को अवरुद्ध कर दिया है जो संभवतः आपके प्रति निगरानी कर सकते हैं, लेकिन एक विशेष उपग्रह है जिसकी सुरक्षा में घुस सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वास्तव में क्या आप पता लगा सकते हैं कि उपग्रह कहाँ से आया है? मुझे खेद है मास्टर, मुझे उस उपग्रह के लिए जानकारी नहीं मिल सकती है। मेरा सुझाव है कि आप पहले उपग्रह को नष्ट कर दें यदि आप चाहते हैं कि कोई भी आपकी निगरानी करे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नहीं, उस उपग्रह को छोड़ दो। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि उस उपग्रह का मालिक कौन है। समझना। उसके बाद तौफिक पूरी गति से उड़ता रहा। उन्होंने बेल्जियम, फिर स्विट्जरलैंड और फिर मिलान को पास किया, लेकिन जब तौफिक एड्रियाटिक सागर क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था, तो दूर से तौफिक माउंट ओलंपस के ऊपर आकाश में स्थिति देख सकता था। माउंट ओलंपस के ऊपर गहरे बादल चक्कर लगाते थे, बिजली बार बार मारा जाता था, और समुद्र में आने वाली लहरें जो नीचे देखती थीं, वे उग्र लगती थीं, जिससे उन्होंने देखा कि दुनिया खत्म होने वाली थी। लेकिन अजीब तरह से केवल माउंट ओलंपस के आसपास का क्षेत्र इस तरह दिखता था। ये देखकर मुझे यकीन है कि ज़्यूस और पोसेडॉन उग्र हैं। यह एक ही समय में थोड़ा कष्टप्रद और परेशानी भरा है। तारांकन, तौफिक ने कहा, और उस आखिरी आह के साथ तौफिक ने अपनी उड़ान जारी रखी। लेकिन जब वह एड्रियाटिक सागर के बीच में सही था, तो तौफिक को अचानक कुछ अजीब लगा। इससे तौफिक ने तुरंत अपनी उड़ान को रोक दिया और फिर चारों ओर देखा, लेकिन जहां तक उसकी आंखें देख सकती थीं, सभी तौफिक ने देखा कि वह उग्र महासागर था। परंतु फिर तारांकन वूश। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तौफिक की आंखों ने तुरंत ऊपर देखा, और वहां उसने देखा अंधेरे बादलों का बचाव करते हुए प्रकाश का एक विशाल तीर बहुत जल्दी तौफिक की ओर उतरता था। तुरंत तौफिक के आसपास के क्षेत्र को प्रकाश में नहाया गया था, और तेजी से तौफिक ने अपना हाथ अपने कटाना के झुकाव पर रखा। तारांकन आह, क्या आप कम से कम पहले कुछ अभिवादन कर सकते हैं, या यह आपका स्वागत करने का आपका तरीका है? तौफिक ने कहा, जिसने तब अपने मान को अपने कटाना में प्रवाहित किया। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। तलवार, मैगिक, डार्क फॉर्म, शैडो स्लैश, झूला। तारांकन। तौफिक ने एक त्वरित ड्रॉ किया, और इससे पहले कि वह पूरी तरह से अपने म्यान से कटाना को आकर्षित करता, मैना का एक बड़ा उछाल था पहले से ही हुआ। बाद में एक विभाजन छाया तलवार आभा का एक स्लैश बनाया गया था। छाया तलवार की आभा समुद्र के ऊपर चमकती थी, जो छाया के निशान को छोड़ते हुए समुद्र के विभाजन का एक दृश्य बनाती थी, और फिर क्रिसेंट मून के आकार की छाया तलवार की आभा बड़े पैमाने पर प्रकाश तीर की ओर बढ़ती थी, जो तौफिक की ओर बढ़ती थी। समुद्र और आकाश के बीच में दो अलग अलग तत्वों के दो
हमले मिले। थोड़ी देर पहले चुप्पी थी। बूम, तारांकन, एक विस्फोट हुआ। बड़े पैमाने पर प्रकाश तीर 2 में विभाजित हो गया, जिससे एक विस्फोट हो गया, जिससे एक शॉकवेव बन गया जिसने इसके चारों ओर अंधेरे बादल तुरंत गायब हो गए। तौफिक के ऊपर का आकाश फिर से साफ हो गया। पल का फायदा उठाते हुए तौफिक ने आकाश को देखा। अपने मुंह के खुले होने के साथ तौफिक ने कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अक्सा, अगर आप ये देखते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इस खत्म होने के बाद मुझसे मिलें। बिना देरी के सीधे मेरे पास आओ और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहने के बाद तौफिक ने अपनी टकटकी को आगे बढ़ाया क्योंकि उसने एक पोर्टल देखा जो उसे खोलने के लिए परिचित था। तारांकन, ये परेशानी है। संपर्क TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 304, वह जो प्राप्त करता है। कहीं अज्ञात फ्यूचरिस्टिक दिखने वाले कमरे के अंदर एक टकटकी, चेहरे की विशेषताएं और आंखों के छोटे बालों को छोड़कर तौफिक के समान एक व्यक्ति जो थोड़ा काला हरे रंग का है। व्यक्ति अपने हाथों में से एक पर अपनी ठुड्डी को आराम करते हुए कमरे में सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा एक मॉनिटर देख रहा था जो बिना किसी अपवाद के लगभग पूरी दुनिया को दिखाया। नीचे कई लोग किसी ऐसी चीज पर काम कर रहे हैं जो सिर्फ एक नजर से आप देख सकते हैं कि वे जो कर रहे हैं वह कुछ जटिल है, लेकिन ये लोग सामान्य दिखते हैं जैसे कि वे ऐसा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। लेकिन कुछ क्षण बाद लोगों में से एक ने अचानक कहा, हमारे एक उपग्रहों में से एक पर एक सुरक्षा उल्लंघन का पता लगाना। आपकी महारानी, हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए? आदमी ने कहा कि उस व्यक्ति को देखते हुए जिसे उसने आपकी महिमा कहा था। ये सुनकर चिंतित होने के बजाय जो व्यक्ति तौफिक के समान दिखता था वह वास्तव में चकित दिख रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 सुरक्षा हैकिंग का प्रयास हमारे एक उपग्रहों में से एक पर, क्या आप पता लगा सकते हैं कि यह कहां से आया है? ये सुनकर पहले का आदमी जवाब देने में थोड़ा संकोच कर रहा था। इसने उस आदमी को बनाया जो तौफिक की तरह दिखता था, फिर कहा, क्या गलत है? आप हिचकिचाहट क्यों करते हैं? नहीं, आपकी महारानी, वास्तव में इस हैकिंग प्रयास के बारे में कुछ अजीब है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे रखा जाए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तुम्हारा क्या मतलब है? बस ये कहो। मुझे यकीन है कि हमारे सूचना विभाग के सुपर कंप्यूटर के साथ कुछ भी गलत नहीं है, आपकी महारानी, लेकिन हैकिंग प्रयास से प्राप्त आंकड़ों से यह एक स्मार्ट कंगन से आया था। उस आदमी ने उस वाक्य के कहने के बाद पूरा कमरा चुप हो गया। कमरे में सभी ने उस आदमी को देखा जैसे कि किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसने सिर्फ एक मजाक को बताया था जो मजाकिया नहीं था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यार, आप बेहतर मजाक नहीं करते हैं। मुझे पता है कि हमारे पास उसकी महारानी मुस्कान बनाने की कोशिश करने के लिए एक शर्त है, लेकिन आपने जो कहा वह बिल्कुल भी मजाकिया नहीं था। उसे रोकें और काम पर वापस जाएं। पुरुष सहयोगियों में से एक ने कहा, ये सोचकर कि आदमी ने जो कहा वह एक मजाक था, लेकिन ये सुनकर कि उसके सहयोगी ने क्या कहा, आदमी थोड़ा नाराज देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तुम क्या कह रहे हो? एक मजाक? अपने लिए देखें भाई, आप मजाक को बहुत दूर ले जा रहे हैं। एक स्मार्ट ब्रेसलेट हमारे सुपर कंप्यूटर हैक करने की कोशिश कैसे कर सकता है? क्या आपको लगता है कि हम बेवकूफ हैं? उसके बाद ये बहस कमरे में शुरू हुई, लेकिन लंबे समय बाद नहीं। जो आदमी तौफिक की तरह दिखता था उसने अपना हाथ उठाया, ये देखते हुए कि एक गार्ड जो उस आदमी से बहुत दूर नहीं था जो तौफिक की तरह दिखता था। मौन। तुरंत पूरा कमरा चुप हो गया। हर किसी की नजर उस आदमी पर तय की गई थी जो तौफिक की तरह दिखता था, जो वह कहेगा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अपने बीच बहस करना बंद करो और मुझे दिखाओ कि हैक किए गए उपग्रह के पास क्या है। हाँ, आपकी महिमा, पहले से आदमी ने कहा। फिर उसने उसके सामने कीबोर्ड की तरह कुछ टाइप किया और उसके बाद लंबे समय तक नहीं, बड़े मॉनिटर जो पहले कई अलग अलग विचारों को दिखाया था अब केवल एक दृश्य दिखाया। तुरंत सभी की आंखों को बड़े मॉनिटर की ओर निर्देशित किया गया। उन्होंने जो देखा वह एक अविश्वसनीय गति से बादलों के समुद्र के माध्यम से उड़ान भरने वाला व्यक्ति था कि उपग्रह पर कैमरा मुश्किल से व्यक्ति के आंदोलनों का पालन कर सकता था। हर कोई जिसने ये देखा चकित था, यहाँ तक कि वह व्यक्ति जो तौफिक की तरह दिखता था ने भी मॉनिटर पर व्यक्ति की उड़ान की गति को स्वीकार किया। लेकिन व्यक्ति के पीछे के पंखों को देखकर वह आदमी जो तौफिक की तरह दिखता था थोड़ा परिचित लगा। वह अपने आदमियों को कैमरे पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश देना चाहता था, लेकिन अगर ऐसा होता तो कैमरा व्यक्ति के आंदोलनों का पालन नहीं कर पाएगा। लेकिन तब कुछ हुआ जब आदमी समुद्र के क्षेत्र में प्रवेश करता था। अंधेरे बादलों ने व्यक्ति के अपने दृष्टिकोण को कवर किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या हुआ? जल्दी से व्यक्ति के ठिकाने का पता लगाओ। वह आदमी जो तौफिक की तरह दिखता था उसने जल्दी से आदेश दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी दूर तक जूम करते हैं, वे अभी भी उस आदमी को नहीं ढूंढ सकते थे। ऐसा लग रहा था कि आदमी अंधेरे बादल के नीचे ही रुक गया था। उद्धरण डॉट 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 क्या उसे एहसास है कि हम उसकी निगरानी कर रहे हैं? कहा कि वह आदमी जो उसके दिल में तौफिक जैसा दिखता था, लेकिन अचानक उसके व्यक्ति से एक फोन ने उसे जागरूक कर दिया। महामहिम, कुछ हुआ, आपको ये देखना होगा। ये सुनकर वह आदमी जो तौफिक की तरह दिखता था उसने अपना ध्यान मॉनिटर स्क्रीन पर वापस कर दिया जहां एक असाधारण घटना हुई। एक तीर के आकार का प्रकाश कहीं से गिर गया, बादलों को घुस गया और बहुत जल्दी गिरता रहा। भले ही अंधेरे बादल जो इकट्ठा हुए थे वे थोड़ा खुल गए, फिर भी वे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे कि काले बादलों के पीछे क्या हो रहा था। क्षणों के बाद एक विस्फोट हुआ और चारों ओर काले बादलों को साफ कर दिया, जिससे बीच में पूरी तरह से गोल छेद के साथ क्लाउड क्लस्टर का दृश्य बन गया। अंत में वे ये देखने में सक्षम थे कि विस्फोट से बादलों में बनाए गए बड़े छेद से वास्तव में क्या हुआ था। वहां उन्होंने उस आदमी को देखा जो पहले अपने उपग्रह निगरानी से गायब हो गया था। उसके हाथ में एक हथियार के साथ हवा में तैर रहा था। ये देखकर वह आदमी जो तौफिक की तरह दिखता था ने जल्दी से अपने अधीनस्थों का आदेश दिया, जल्दी से आदमी पर कैमरा ध्यान केंद्रित करें। इसके साथ सैटेलाइट कैमरा तुरंत जूम इन करता है और धीरे धीरे आदमी का आंकड़ा अंत में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आदमी के चेहरे को देखकर कमरे में हर कोई तुरंत हैरान हो गया। चेहरा परिचित था और उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने उस चेहरे को कहीं देखा था, लेकिन याद नहीं कर सकते थे। उस आदमी के विपरीत जो तौफिक की तरह दिखता था, मॉनिटर स्क्रीन पर प्रदर्शित आदमी के स्पष्ट आंकड़े को देखते हुए वह तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। उद्धरण डॉट 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 ती वह चेहरा और वह हथियार, कोई गलती नहीं थी। वह अचानक यादों की यादें जब वह आदमी के सिर में बहुत कम खेली गई थी। उसके पिता का धुंधला चेहरा अब स्पष्ट हो गया था और उसने अपने पिता के साथ एडवेंचर्स पर बिताए दिन अपनी याददाश्त में वापस
खेले, वहाँ कोई गलती नहीं थी, यह उसके पिता का उपयोग नहीं था, यहाँ तक कि वह जो कपड़े पहने हुए थे वह अभी भी वह था जो उसके पिता ने अपने पिता को पहना था। वह अकेले ही हथियार था, जैसा कि वह अपने हथियार को छोड़ देता था, जैसा कि वह अकेले ही हथियार था, क्योंकि इसका आकार केवल बच्चों के लिए था। आंसू आदमी की आंखों से बाहर आना चाहते थे, लेकिन स्क्रीन पर आदमी ने देखा जैसे कि सीधे उसे देख रहे थे और फिर अपना मुंह खोल दिया जैसे वह बात कर रहा हो। यह देखकर आदमी ने जल्दी से अपने आदमियों को वापस आदेश दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्यू क्विक, पहले से फुटेज काटें और आदमी के चेहरे का विश्लेषण करें, उसके मुंह के आंदोलनों का विश्लेषण करें और यह समझने की कोशिश करें कि उसने क्या कहा। इसके साथ हर कोई जल्दी से चला गया। तुरंत मॉनिटर स्क्रीन पर छवि इसके विभिन्न प्रतीकों से भरी हुई थी और वह जो मॉनिटर पर आदमी के चेहरे पर ध्यान केंद्रित करती थी और फिर एक लोडिंग बार गायब होने से पहले 1% से 100% तक जल्दी से दिखाई दिया। महामहिम, हम समाप्त हो गए हैं। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से परिणाम खेलें। ताफिक की तरह दिखने वाले व्यक्ति को चिल्लाया। इसने तुरंत दूसरों को आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने अपने राजा को इस तरह की अभिव्यक्ति दिखाई दी थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 वाई यस, आपकी महिमा। उसके बाद पुरुषों में से एक ने एक बटन दबाया और फिर मॉनिटर स्क्रीन पर खेला गया एक वीडियो में वह आदमी था, क्योंकि वह कुछ कह रहा था। फिर जैसे जैसे आदमी के मुंह ने एक रोबोट की आवाज खोली, ने कहा कि आदमी के मुंह के आंदोलनों को सटीकता के साथ कहा गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अक्सा, अगर आप इसे देखते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इस खत्म होने के बाद मुझसे मिलें, बिना देरी के सीधे मेरे पास आओ और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। एक्स्ट्रा के लिए अक्सा छोटा एक उपनाम है जिसका उपयोग केवल राज्य में कुछ लोगों द्वारा किया जाता है, हर कोई जानता है क्योंकि रिकॉर्ड मीम पीछे छोड़ दिया। केवल 3 लोग हैं जो एक्स्ट्रा अक्सा कहते हैं। पहला उनके राज्य की अभिभावक भावना है, लिंगुस्वाना, दूसरा राजा की माँ क्वीन गैया है और अंतिम उनके पिता तौफिक, संस्थापक और उनके राज्य के पहले राजा सारंजना राज्य हैं। तुरंत हर कोई अंत में समझ गया कि मॉनिटर स्क्रीन पर आदमी कौन था और वह अपने राजा एक्स्ट्रा डी आर की हिदायत की तरह इतना क्यों दिखता था, क्योंकि मॉनिटर पर आदमी अपने राजा के पिता खुद तौफिक डी आर की हिदायत के अलावा और कोई नहीं था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आहा टिल्ड, हंसी की आवाज तब सुनी गई थी जिसने ये देखने के लिए सभी का ध्यान आकर्षित किया कि हंसी कहाँ से आई थी, लेकिन जब उन्हें स्रोत मिला तो वे सभी चकित थे क्योंकि जो जोर से हंसी थी वह उनका अपना राजा था जो कभी भी मुस्कुराने के लिए प्रसिद्ध था, इस तरह से जोर से हंसने दिया। लेकिन अब उनकी आंखों में जो राजा ने एक बच्चे की तरह हंस रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अंत में आप वापस आ गए हैं पिता। आहा टिल्डर, जल्दी से ट्रैक करें कि मेरे पिता कहाँ से चले गए, सुरक्षा खोलें और हम तुरंत वहां जाएंगे। हाँ, आपकी महिमा। महामहिम, पहले राजा के साथ कुछ हो रहा है। अपने एक अधीनस्थों में से एक के शब्दों को सुनकर एक्स्ट्रा फिर मॉनिटर स्क्रीन पर वापस आ गया, लेकिन ये देखते हुए कि क्या हुआ, एक्स्ट्रा ने केवल ठंड से सूंघा, फिर कहा उद्धरण चिन्ह डॉट 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 केवल उन्हें, वे मेरे पिता के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये पता करें कि मेरे पिता ने कहाँ से छोड़ा था, मुझे अपने पिता के वापस आने से पहले वहां रहना होगा। लेकिन महामहिम, पहला राजा अभी सामना कर रहा है ओलंपस के देवता, इसलिए एक्स्ट्रा ने अपने अधीनस्थ को देखते हुए पूछा, जिसने कहा कि ठंड से। एक्स्ट्रा के ठंडे टकटकी का सामना करते हुए अधीनस्थ को तुरंत स्तब्ध कर दिया गया और घबराकर जवाब दिया गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं ये कुछ भी नहीं है आपकी महिमा, मैं तुरंत आपके पिछले आदेशों को पूरा करूंगा, कृपया मुझे क्षमा करें। तारांकन, आपको ऐसा करना चाहिए था कि बहुत पहले सवाल पूछे बिना। एक्स्ट्रा ने कहा, जो तब मॉनिटर स्क्रीन पर क्या हो रहा था जब वह जो परिणाम चाहता था उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी साम्राज्य में विशेष रोमांच पढ़ें। उद्धरण डॉट 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 मेरे पिता ने उन्हें एक बार हराया और यह समय अलग नहीं होगा। संपर्क TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 305 देवताओं के खिलाफ लड़ाई। तौफिक के सामने पोर्टल धीरे धीरे खुल गया, दिव्य ऊर्जा हर जगह फैल गई, हर जगह बिजली गिर गई और महासागर तेजी से उग्र हो गया। इस चरम मौसम परिवर्तन ने एड्रियाटिक सागर के आसपास के निवासियों को खाली करने के लिए मजबूर किया, लेकिन कुछ निवासी थे जो रहने की हिम्मत करते थे, ये देखना चाहते थे कि वास्तव में क्या हो रहा था। पवित्र राज्य के लोग सबसे खराब हित थे क्योंकि वे माउंट ओलंपस के सबसे करीब थे, लेकिन क्योंकि उनके प्रत्येक मंदिरों में ओलंपस देवताओं के दूतों से चेतावनी दी गई थी, इसलिए हताहतों की संख्या से बचा जा सकता था। मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी साम्राज्य के साथ अधिक कहानियों का अन्वेषण करें। पोर्टल पूरी तरह से खोला गया और कई आंकड़े देखे जा सकते थे। पोर्टल के पीछे दिखाई देने वाले कई आंकड़ों को देखकर तौफिक पहले से ही कल्पना कर सकता है कि यह कितना परेशानी भरा होगा। तारांकन, क्या आप लोग निष्पक्ष रूप से नहीं लड़ सकते? उदाहरण के लिए एक पर एक योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। अंधेरे तूफान के बादल एड्रियाटिक सागर के ऊपर घूमते थे क्योंकि तौफिक का अकेला आकृति ओलंप के कई देवताओं के सामने खड़ी थी जो केवल अपने हाथों में अपने कटाना के साथ थी। जियूस, देवताओं के राजा, ऊपर तैरते थे, उसकी सुनहरी आंखें गुस्से से जलती हुई थीं और उनकी तरफ से पोसेडॉन और कई प्रमुख ओलंपस देवता जैसे कि एरिस, एथेना, हमीस, आर्टेमिस और अपोलो। उनके पीछे उल्लेख नहीं करने के लिए कई ओलंपस देवता जो लड़ाई की ओर झुके हुए थे, उनके पीछे खड़े थे और तौफिक उनमें से कुछ को जानते थे। नश्वर, मैं अपने आप से यहाँ आने के लिए आपके साहस को स्वीकार करता हूँ जब मैं आपसे मिलने के लिए छोड़ने वाला था। जियूस ने अपनी आंखों से गुस्से से जल रही हो ये सुनकर कि तौफिक मुस्कुराया और फिर जवाब दिया, वास्तव में क्या मुझे उस बारे में सम्मानित महसूस करना चाहिए? ओह टिल्डा, मैंने देखा कि कुछ लोग यहाँ आप लोगों के साथ नहीं हैं, वे कहाँ हैं? तौफिक ने कहा, उन्होंने तब पोसेडॉन और अपोलो को देखा और अभी भी उसी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हेस्टिया कहाँ है? मुझे उसका स्पर्श बहुत याद आ रहा है टिल्डा। आप, अपोलो ने तौफिक में गुस्से में चिल्लाया, लेकिन उसे तुरंत आर्टेमिस ने रोक दिया। मेरे बारे में क्या? मैं देख रहा हूँ, अभी भी हमेशा की तरह अभिमानी है, लेकिन जल्द ही उस अभिमानी मुस्कान आप पर चेहरा निराशा में बदल जाएगा। आप चाल के बिना अपने पागलपन से केवल नश्वर ड्राइवरों के अलावा कुछ भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए, एक ही चाल हम पर 2 बार काम नहीं करेगी। इसके साथ आप अभी भी यहाँ आने और हमें चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। ओलंपस को चुनौती दें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप एक भगवान हो सकते हैं, लेकिन जो लोग हमेशा किंवदंतियों को बनाते हैं वे नश्वर हैं। जियूस
तो आइए देखें कि किसकी मुस्कान अंत तक चलेगी। ये कहते हुए कि तौफिक ने अपना हाथ उठाया, फिर कहा, आप सभी का सामना एक बार मेरे लिए थोड़ा अनुचित लगता है, इसलिए मुझे अपने अधीनस्थों को भी बुलाने दें। मेरे अधीनस्थों को आगे बढ़ें। उन शब्दों के साथ तौफिक के बगल में एक दरार दिखाई दी और उसकी छाती पर टैटू जलाया। इसके साथ ही दरार चौड़ी हो गई और तौफिक की छाती टैटू ने आग को उत्सर्जित किया, जो तब तक बड़ा और बड़ा हो गया जब तक कि यह तौफिक की ऊंचाई को पार नहीं कर गया। दरार से पहली चीज जो बाहर आई थी वह एक स्काइथ थी और फिर एक आकृति के बाद यह एक मानव नहीं था, लेकिन तौफिक को पता था कि यह केयललेरा था, क्योंकि ये रूप लगभग केयललेरा के रूप के समान था। जब वे पहले ड्रेको पर थे तो इसका आकार बहुत बड़ा था, लेकिन उसके सिर के ऊपर एक प्रकार का था। केयललेरा के कंधे पर एक गुड़िया थी जो काफी प्यारी लग रही थी और वह थी लेम्बुस्वाना। तौफिक के दूसरी तरफ आग ने जल्दी से रूप ले लिया और फिर अंतिम मोड में जब नागितक का रूप ले लिया। ये देखकर तौफिक थोड़ा आश्चर्यचकित था। मास्टर, माय लॉर्ड, TCH, हम आपके कॉल का जवाब देने के लिए आते हैं। मस्ट, SST टिल्डर, चलो बाद में के लिए पुनर्मिलन को बचाते हैं और आप लोगों के पीछे देखो। तौफिक के शब्दों को सुनकर क्लार, लेम्बुस्वाना और नागितक ने एक साथ अपना सिर घुमाया और कई ओलंपस देवताओं के गजों ने उनकी आंखों का अभिवादन किया। हाँ टिल्डर, हमेशा की तरह जब मैं आपके साथ होता हूँ तो समस्याएं हमेशा आने के लिए अपना रास्ता ढूंढती हैं। इस बार आपको किस तरह की परेशानी हुई है? चुप रहो लेम्बू, ये बात करने का समय नहीं है। क्लारा, तुरंत अपनी हड्डी की सेना को बुलाओ और नागंत का जिस तरह से एक बहुत अच्छा रूप। धन्यवाद मास्टर, मैं लंबे समय से आपको ये फॉर्म दिखाना चाहता था और अब आपको देखकर मुझे बहुत खुश करता है। ये सुनकर तौफिक थोड़ा मुस्कुराया और फिर ज़्यूस को देखा। तौफिक के पीछे क्लार की बोन आर्मी, जो अब विभिन्न आकृतियों में थी और न केवल ड्रैगन कंकालों में, धीरे धीरे आकाश को भर दिया। संतुष्ट महसूस करते हुए तौफिक ने ज़्यूस पर मुस्कुराया और कहा, उद्धरण चिन्ह ... क्या हमें अब शुरू करना चाहिए? ये सुनकर ज़्यूस की अभिव्यक्ति बहुत गुस्से में लग रही थी और उसने अपना हाथ उठाना शुरू कर दिया और फिर लाइटनिंग ने ज़्यूस के हाथ में खुद को प्रकट कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... आपको इस फैसले पर पछतावा होगा। आहा टिल्डर, यह मेरी लाइन है भतीजा। इसके साथ एक आदमी और देवताओं के बीच की लड़ाई शुरू हुई। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। लड़ाई शुरू हुई और लेम्बुस्वाना, जो अपने मूल रूप में बदल गया था, ने एक जोरदार दहाड़ के साथ लड़ाई खोली जिसने एक छोटी सुनामी बनाई और जमीन को हिला दिया। केयललेरा के कई हड्डी सैनिक ज़्यूस के सैनिकों से टकरा गए, जो एक अराजक दृश्य बना रहे थे। केयललेरा और नागंटर का ज़्यूस के खिलाफ शक्तिशाली अधीनस्थों जैसे कि क्रेटोस और अन्य के खिलाफ लड़ाई में प्रवेश करते हैं। इस बीच तौफिक ने ओलंपस के 12 मुख्य देवताओं में से 7 का सामना किया। उद्धरण चिन्ह ... आपका अहंकार वास्तव में कोई सीमा नहीं जानता है। आपको लगता है कि आप हम में से 7 का सामना कर सकते हैं जो अकेले पूर्ण सतर्क हैं। आप फिर से हैं। क्या आप यहाँ बात करने या ज़्यूस से लड़ने के लिए हैं? बात करना बंद कर दें और मेरे पास आएं। ये सुनकर ज़्यूस अब अपना गुस्सा नहीं कर सकता था और फिर पहला हमला किया। ज़्यूस ने अपने हाथ में बिजली के बोल्ट को ऊंचा कर दिया। तुरंत आकाश का विभाजन खुला क्योंकि ज़्यूस ने एक बिजली के बोल्ट को फेंक दिया, जो कि तौफिक में दुनिया को अंधा करने के लिए काफी उज्जवल था। लेकिन तौफिक द्वारा दिखाए गए बियॉन्ड कंपैरिजन के साथ हमले को उनकी कल्पना जादू का उपयोग करके हटा दिया जा सकता है। इमेजिनेशन मैजिक, वाटर बैरियर। इस प्रकार तौफिक के आसपास एक घूमता पानी की बाधा दिखाई दी। ज़्यूस के घातक बिजली के बोल्ट हमले को आसानी से तौफिक के घूमते पानी की बाधा से बेअसर कर दिया गया था और उसकी कलाई के एक झटके के साथ पानी की बाधा जो उसके चारों ओर घूम रही थी वह रुक गई और फिर हजारों में विभाजित हो गई और उसकी कल्पना जादू के साथ तौफिक ने पानी को बर्फ की शारकों में बदल दिया और उन्हें ज़्यूस की ओर भेज दिया। एरिस ने गर्जना की जिससे हजारों बर्फ की शाप अपनी गति खो गई और फिर समुद्र में गिर गए। एरिस ने तौफिक की ओर आरोप लगाया, उसकी दिव्य तलवार तौफिक के कटाना के खिलाफ टकरा गई। क्लैंग, तारांकन, धातु की मेघ धातु के रूप में स्पार्क्स विस्फोट हो गए। उनके झटके शॉकवेव्स बनाते हैं जिसने नीचे समुद्र में काफी बड़ी लहरें पैदा की। उद्धरण चिन्ह ... केवल कमजोरियां जैसे आप इस तरह के क्षुद्र चाल का उपयोग करते हैं। नश्वर, और आप में से 7 शक्तिशाली भगवान इस एक कमजोर का सामना कर रहे हैं। वास्तव में एक अद्भुत उपलब्धि है। हे भगवान युद्ध, एरिस टिल्डर। यह सुनकर कि एरिस का गुस्सा चरम पर था, फिर उसने दूरी बनाने के लिए पिछड़े को छलांग लगाए। एरिस ने जल्दी से तौफिक की ओर वापस छलांग लगा दी और फिर अपनी दिव्य तलवार को नीचे की ओर घुमाया, जिसका उद्देश्य आधे में तौफिक को क्लीव करना था। लेकिन जैसे कि एरिस से हमला प्राप्त करते हुए तौफिक ने अपनी बाहें फैली और अपनी आंखें बंद कर लीं। तौफिक के बेवकूफ आंदोलन को देखकर जो हार मानने के लिए लग रहा था, एरिस रुक नहीं गया, बल्कि अपनी दिव्य तलवार को झूलने में और भी अधिक उत्साही हो गया। तारांकन, स्प्रट। तौफिक का शरीर 2 भागों में विभाजित था। ये देखकर एरिस मुस्कुराया, लेकिन जल्द ही उसकी मुस्कुराहट तब जम गई जब उसने देखा कि उसने तौफिक के शरीर के 2 हिस्सों को खून में बदल दिया और फिर जल्दी से फिर से जुड़ गया और तौफिक, जो अनहोनी हुई थी, उसके हाथ में एक कटाना के साथ एरिस के सामने दिखाई दी, जो एरिस के पेट में फिसलने के लिए तैयार थी। एरिस फ्यूरी में हावी हो गया क्योंकि गोल्डन इचोर समुद्र पर फैल गया। आप किस तरह के जादू टोना का उपयोग करते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जादू टोना से आपका क्या मतलब है? यह मेरे जैसे कमजोर होने के लिए सिर्फ एक सरल चाल है ना? टिल्डर, मुझे आपको कुछ परेशानी कम करने के लिए समाप्त करना होगा। तौफिक ने अपने कटाना को ऊपर उठाते हुए कहा, यहाँ और अब अरस को खत्म करने का इरादा किया। क्या आप हिम्मत नहीं करते? लेकिन इससे पहले कि तौफिक कुछ भी कर पाता, एथेना ने मैदान में छलांग लगाई। उसके भाले ने प्रकाश की एक फ्लैश की तरह घूमते हुए तौफिक को एरिस से दूर पीछे हटने के लिए मजबूर किया। तौफिक ने अपने हमलों के बीच बुनाई सटीक स्लैश के साथ मुकाबला किया और जब एथेना को लगा कि उसे फायदा है, तो एथेना ने इस भाले हमले के लिए अपनी ताकत का बहुत इस्तेमाल किया। तारांकन। हालांकि तौफिक ने इस बार एथेना के भाले के जोर को ब्लॉक नहीं किया और केवल अपने शरीर को थोड़ा सा किनारे ले गए। एथेना के भाले ने तौफिक के कपड़ों पर केवल एक मामूली खरोंच के साथ तौफिक को पारित किया। उसके लक्ष्य को नहीं मारते एथेना ने उसकी गति खो दी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए तौफिक ने एथेना के भाले का आधार रखा। इमेजिनेशन मैजिक, रियलिटी वॉर। उस हिस्से से शुरू करते हुए जहां तौफिक का हाथ छू गया, एथेना का भाला एक हानिरहित बेल में बदल गया जो फैलना
जारी रहा। ये देखकर एथेना ने जल्दी से अपने भाले पर अपनी पकड़ जारी की, इससे पहले कि वह पूरी तरह से हानिरहित लताओं में बदल गई। क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगर वह एक हानिरहित बेल में बदल जाता है तो वह भाले को छूता है तो उसका क्या होगा। यह वह हो सकता है जो आगे बदल जाएगा, इसलिए कोई अन्य विकल्प नहीं है और जोखिम नहीं लेना चाहता था। एथेना को अपना भाला छोड़ देना था। लेकिन इस कार्रवाई ने हमला करने के लिए तौफिक के लिए एक बड़ी शुरुआत की। लेकिन एक बार फिर, इससे पहले कि वह कुछ भी कर पाता, तौफिक ने अचानक उसके ऊपर से खतरा महसूस किया। इसने तौफिक को उनके आंदोलनों को रोक दिया, जिससे एथेना को उन विचारों से पीछे हटने की अनुमति मिली जो अभी भी विश्वास नहीं कर सकते थे कि उन्होंने अभी क्या देखा था। अपने टकटकी को ऊपर की ओर मोड़ते हुए तौफिक ने देखा कि अपोलो ने आकाश को अपने ऊपर आकाश को भरते हुए शुद्ध धूप के हजारों तीर के साथ आकाश में ले लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 एक एक करके आ रहा है। आप लोग मुझे नाराज करना शुरू कर रहे हैं। क्या आप सभी मेरे साथ एक बार में नहीं निपट सकते हैं? मरो तुम नश्वर, मरो। तुमने हेस्टिया के लिए क्या किया है? अपोलो से क्रोध और द्वेष से भरे शब्दों के साथ शुद्ध सूर्य के प्रकाश के हजारों तीर तौफिक की ओर बारिश की तरह गिर गए। तारांकन, आह बस कहो कि तुम ईर्ष्या कर रहे हो, तुम हारे हो, तौफिक ने कहा, जिसने तब अपने कटाना के हैंडल को कसकर और फिर पकड़ लिया। उद्धरण डॉट 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 तलवार मैगिक डार्क फॉर्म शैडो डोमेन तारांकन टेक तारांकन संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 306 देवताओं के खिलाफ लड़ाई। उद्धरण डॉट 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 तलवार मैगिक डार्क फॉर्म शैडो डोमेन तारांकन टेक तारांकन स्वोश मैना की एक बड़ी धारा तौफिक से बहती है। फिर अपने पैरों के तलवों के नीचे से एक छाया तेजी से विस्तारित हुई। समय धीमा लग रहा था और ध्वनि अशिष्ट थी क्योंकि तौफिक के पैरों के नीचे छाया का विस्तार जारी रहा। जब छाया ने विस्तार करना बंद कर दिया तो ये पहले से ही एक बहुत ही विस्तृत श्रृंखला को कवर कर चुका था, जिसके बाद समय तौफिक के दृष्टिकोण से सामान्य रूप से आगे बढ़ने के लिए वापस आ गया। उस समय अपोलो द्वारा लॉन्च किए गए शुद्ध सूर्य के प्रकाश के हजारों तीर तौफिक को मारने वाले थे, लेकिन तौफिक के तेज आंदोलन के साथ उन्होंने तुरंत अपने कटाना को जमीन में मार दिया, जिससे तौफिक के पैरों के नीचे छाया एक प्रतिक्रिया दिखाई दे रही थी। उद्धरण डॉट 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 छाया डोमेन अंत समय का जानवर। फिर की गहराई से छाया एक अशुभ उपस्थिति उभरी। हवा में अंधेरे द्रव्यमान के रूप में थोड़ा कांप दिया गया और मुड़ गया, जिससे चमकती हुई क्रिम्सन आंखों और दांतेदार नुकीले के साथ एक राक्षसी आकृति बन गई। बादल की गरज। पूरे युद्ध के मैदान में एक गहरी वृद्धि हुई, जिससे पूरे युद्ध के मैदान ने दृश्य को देखने के लिए एक पल के लिए रुक गया। जानवर, इसका रूप एक जीवित रसातल की तरह शिफ्टिंग एक गटुरल गर्जना को बाहर निकाल देता है और इसके विशाल पंजे को बढ़ाता है। दो अलग अलग और विपरीत तत्व एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं, जैसा कि देखा गया था कि कैसे शुद्ध सूर्य के प्रकाश के हजारों तीर सीधे जानवर पर निर्देशित किए गए थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 भक्षण। जैसे कि तौफिक की इच्छा का जवाब देते हुए छाया ऊपर की ओर बढ़ी, एक बार में शुद्ध सूर्य के प्रकाश के आने वाले तीरों को निगल गई। जिस क्षण उन्होंने डार्क एनर्जी के साथ संपर्क किया, वे अंधेरे में गहरे रंग की ऊर्जा के माध्यम से पियर्स करने में असमर्थ थे, अंधेरे में विघटित हो गए। मैं इसे वापस दे दूंगा, तौफिक ने कहा, और फिर एक तेज गति के साथ उसने अपने कटाना के मोड़ को अभी भी छाया में अंतर्निहित किया। अंत समय के जानवर ने एक और दहाड़ दिया और पूरे छाया डोमेन कांप गए। अंधेरे के भीतर से अंत समय के जानवर ने 1000 तीर निकाले, लेकिन इस बार यह विशुद्ध रूप से छाया से बना था। एक भयानक दृष्टि पैदा करते हुए अपोलो में 1000 अंधेरे तीर झुक गए। जिस तरह 1000 अंधेरे तीर अपोलो तक पहुंचने वाले थे, एक गड़गड़ाहट ने युद्ध के मैदान को हिला दिया। दरार तारांकन। एक आंख की झपकी में ज़्यूस का आंकड़ा अपोलो और आने वाले तीरों के बीच उतरा और उसके हाथ की एक आकस्मिक अभी तक कमांडिंग लहर के साथ गोल्डन लाइटनिंग के एक क्रैकिंग बैरियर ने बाहर की ओर विस्तार किया, जिससे उसके और अपोलो के चारों ओर एक अभेद्य गुंबद बन गया। अंधेरे तीर ने बाधा को मारा, लेकिन तुरंत संपर्क पर वाष्पीकृत हो गए। उनके छायादार रूपों को पीड़ा के साथ कुछ भी नहीं के साथ विघटित कर दिया गया। ज़्यूस ने तौफिक पर नजर डाली, उसकी भेदी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं और बदला लेने की इच्छा थी। तौफिक अभी भी अपने कटाना को पकड़ रहा है, ज़्यूस के टकटकी के बिना झड़ने के बिना मुलाकात की। उसके पीछे के अंत समय के जानवर ने एक कम रंबलिंग बढ़ने दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तारांकन। आह तारांकन, ये बहुत कष्टप्रद है अगर आप लोग एक के बाद एक इस तरह आते हैं। आओ आप सभी एक ही बार में मेरा सामना करते हैं। ये सुनकर कि ज़्यूस की आंखें चमक गईं। आप बस तेजी से मरने के लिए कह रहे हैं, नश्वर। उसके साथ ज़्यूस ने अपना हाथ उठाया, शुद्ध बिजली का एक भाला को बुलाया, एक इतना शक्तिशाली की वास्तविकता का बहुत कपड़ा अपनी उपस्थिति में कांप गया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। आकाश एक टूटे हुए कांच की तरह दिखता है। सागर गर्जना कर गया। अभी एड्रियाटिक सागर के ऊपर का माहौल दुनिया की तरह है जो विनाश के कगार पर है। आकाश और उग्र समुद्र के बीच तौफिक अकेले खड़ा था। उसके हाथ में उसकी कटाना हर सेकंड अलग अलग रंगों के साथ चमकती थी। उनसे पहले ओलंप के 12 मुख्य देवताओं के 7 मुख्य देवता इकट्ठा हुए और उन्हें गुस्से में घूरते रहे, लेकिन डरने के बजाय तौफिक की मुस्कुराहट वास्तव में व्यापक हो गई। ज़्यूस देवताओं के राजा सबसे ऊपर मंडराया, उसके शरीर ने सुनहरी बिजली में मालिश की, उसके हाथों में उसके दिव्य हथियार ने एक धमकी भरी आभा को विकृत कर दिया। उसकी टकटकी अवमानना से भरी हुई थी और यह सब केवल एक व्यक्ति पर निर्देशित किया गया था, पोसेडॉन, जिन्होंने शुरू से एक कदम नहीं बनाया था, एक विशाल लहर के साथ खड़ा था, अपने त्रिशूल के साथ गहरे के रोष के साथ चमक रहा था। युद्ध के देवता एरिस। प्रतीत होता है कि तौफिक के कटाना स्लैश से पहले ही ठीक हो गया था। अब उसने अपनी खगोलीय ढाल के खिलाफ अपनी दिव्य तलवार को बढ़ाया, जो तौफिक के साथ एक और आदान प्रदान के लिए उत्सुक था। हमीस अंदर और बाहर दृष्टि से अपने पल के हड़ताल का इंतजार कर रहे थे। एथेना, ज्ञान और युद्ध की देवी, चुप हो गई, खामोश, गणना कर रही थी। उसकी नई भाला चमक रही थी। अपोलो और आर्टेमिस, ट्विन आर्चर, सूरज की रोशनी और चंद्र फ्रॉस्ट के तीर, उनकी आंखें उनके लक्ष्य पर बंद हो गईं। उनके चारों ओर केएलएर की अमर बलों और ओलंपस की ईश्वरीय ताकतों के बीच एक चौकी लड़ाई ने हंगामा किया। एक कंकाल की सेना, उनकी छाती और आंखों में काले बैंगनी की लपटें जल गईं, जैसे कि उनके दुश्मनों की आत्माओं को अवशोषित करना चाहते हैं। ओलंप के सुनहरे योद्धाओं के साथ टकरा गए। मिथक, हाइड्रास, चिमेरस और पंखों वाले नागों के जानवरों ने मरे के रैंक के माध्यम से फाड़ दिया, लेकिन जानवर के साथ मुलाकात, लिम्बुस्वाना के बीच से मुलाकात की।
नागेंटाका और केलेलरा ने सीधे ओलंपस के देवताओं का सामना किया। वे दोनों समुद्र में छोड़े गए मछली की तरह थे। उनके सहकारी आंदोलनों को हजारों लड़ाइयों से जारी लग रहा था, लेकिन ओलंपस के देवताओं को भी कम करके आंका नहीं गया था और उनका अनुभव भी में था। लड़ाई को काफी पर्याप्त कहा जा सकता है, विशेष रूप से क्रेटोस जैसे वे, जो वास्तव में एक भगवान थे जो युद्ध के मैदान में बड़े हुए थे। तलवारें ढालों से मिली, पंजे ने पंजे से मुलाकात की और तीर आकाश से नीचे बारिश हुई। जादू और स्टील से फटे हुए समुद्र गिरे हुए शवों से मंथन किया और उनकी आत्मा तुरंत अंडरवर्ल्ड में चली गई। अंडरवर्ल्ड के शासक के साथ आमने सामने खुद को हेड्स और युद्ध के मैदान की अराजकता के बीच एक आदमी ने बिना किसी डर के अकेले ओलंप के साथ सबसे मजबूत देवताओं का सामना किया, लेकिन इसके बजाय उत्साहित महसूस किया। योजक चिन्ह 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 नश्वर मनहूस, आप ओलंपस के खिलाफ ही खड़े हैं। आत्मसमर्पण और मैं आपको एक तेज मौत दे सकता हूँ, ज़्यूस ने कहा, जिसकी आवाज पूरे युद्ध के मैदान में गूंजती थी। ये सुनकर कि तौफिक ने एक चक्की को बाहर कर दिया, तब कही उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये बहुत क्रिंज है, आप जानते हैं, लेकिन मुझे कुछ कहने दें। तौफिक ने अपने कटाना को स्थानांतरित कर दिया। इसके ब्लेड ने एक शून्य आभा का उत्सर्जन किया जो अंत के जानवर के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जिसने तुरंत एक और दहाड़ दिया। वह देवताओं के गजों से मुलाकात की, अटूट, फिर एक मजाक की अभिव्यक्ति के साथ कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं तौफिक डी आर की हिदायत, मैं खुद का स्वामी हूँ, मैं खुद की स्वतंत्रता का अवतार हूँ, मैं खुद ही वसीयत हूँ। किसी को भी धनुष नहीं है, किंग्स को नहीं, भी किंग्स के लिए नहीं, भाग्य के लिए भी आप जैसे देवताओं को अकेले जाने दें। उन्होंने कहा कि फिर अपना कटाना उठा लिया और उसके चारों ओर की हवा विकृत हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आना, फिर चिल्लाते हुए मरो। एरिस ने झपकी ली और फिर रोश के एक धब्बा में गायब हो गई। उसकी दिव्य तलवार तौफिक की खोपड़ी के उद्देश्य से एक धूमकेतु की तरह उतरती थी। तारांकन वूश, तारांकन, उनकी हड़ताल के बल ने हवा को ही विभाजित कर दिया, लेकिन इससे पहले कि उसका हथियार कुछ भी मार पाता, तौफिक पहले ही जा चुका था। एक सेकंड से भी कम समय में तौफिक ने एरिस के पीछे फिर से प्रकट किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैंने आपको एक बार हराया और यह समय अलग नहीं होगा। मरो स्लैश तारांकन। तौफिक के कटाना ने समय और स्थान के माध्यम से कटा हुआ वास्तविकता में एक निशान की नक्काशी की। यह एक ऐसा हमला था जिसका शायद ही बचाव किया जा सकता था। अकेले बचने दो, और एरिस कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस तरह के हमले से बच सकता था। आर्ग तारांकन। कुछ खून थूकते ही एरिस हौंकता था। उसका खून युद्ध के मैदान में फैल गया। वह वापस ठोकर खाए, आंखें सदमे में चौड़ी। दूसरी बार वह हैरान था कि उसने क्या देखा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यही आप अपने लापरवाह कार्यों के लिए प्राप्त करते हैं। तौफिक ने कहा कि वह एरिस के शरीर को समुद्र में गिरते हुए देखता है। पर्याप्त, पोसेडॉन ने गर्जना की क्योंकि उसने अपने त्रिशूल को समुद्र में पटक दिया। तुरंत महासागर जितना संभव हो उतना उच्च हो गया, फिर एक राक्षसी ज्वार की लहर में मोड़ दिया गया जो दिव्य ऊर्जा के साथ था। ये पूरी दुनिया के वजन के साथ तौफिक की ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपकी यात्रा मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी साम्राज्य में जारी है। तौफिक अपनी जगह से नहीं आगे बढ़े, अपना हाथ राक्षसी ज्वार की लहर की ओर बढ़ाते हुए, और सिर्फ अपने विचारों के साथ तौफिक ने अपनी कल्पना जादू की शक्ति का उपयोग पूरी तरह से किया। उद्धरण डॉट 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 कल्पना जादू। तौफिक के मुंह से कोल्ड ओस बाहर आ गया। तौफिक के पूरे शरीर ने कोल्ड ओस को विकृत कर दिया। उसके मुंह धीरे धीरे खुलते हुए तौफिक ने कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हिमयुग स्नैप तारांकन। तौफिक की उंगली के एक झटके के साथ उसके शरीर पर ठंड ओस बाहर की ओर फैल गई, जिससे ठंडी हवा की एक भयानक लहर बन गई। जब ये राक्षसी ज्वार की लहर को छूता है तो ये तुरंत जम जाता है और तब तक फैलता रहा जब तक कि यह तौफिक के नीचे के अधिकांश एड्रियाटिक समुद्र को फ्रीज करने के लिए नहीं हुआ। दरार तारांकन। हवा में अपने वजन का सामना करने में असमर्थ जमे हुए राक्षसी ज्वार की लहर दो में फटा और फिर गिर गई, जिससे बहुत जोर से दुर्घटनाग्रस्त ध्वनि पैदा हुई। असंभव, पोसेडॉन ने कहा। उनकी आवाज बेवर हो गई, जैसे कि एरिस। उन्हें ये भी विश्वास नहीं था कि उन्होंने क्या देखा। समुद्र उनका डोमेन था, लेकिन तौफिक ने इतनी आसानी से महासागर के साथ अपना संबंध अलग कर लिया था। यह देखकर अपोलो और आर्टेमिस ने निकाल दिया। एक तीर सूर्य की आग की लपटों से बना था और दूसरा चांदनी से बना था, इसलिए ऐसा लगता था कि ऐसा लग रहा था जैसे कि ये समय को फ्रीज कर सकता है। दो अलग अलग तत्वों के साथ दो तीर एक दूसरे के पूरक लगते हैं, और दो तीरों को जितना करीब मिलता है वे जितनी तेजी से बन जाते हैं, एक बिंदु पर दो तीर गायब हो जाते हैं। थ्वैक तारांकन। और जब तीर फिर से प्रकट हुआ तो दोनों तीरों को तौफिक की छाती को फाड़ दिया गया। तारांकन। वायु दो वहां गार्ड पर पकड़े गए। तौफिक ने दर्द से भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी जीत का जश्न मना पाते, तौफिक ने फिर से मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 बस मजाक कर रहा है टिल्डा, तौफिक ने कहा, जिसने तुरंत अपनी छाती से दो तीर निकाले और फिर अपनी कल्पना जादू के साथ दो तीर कुछ में बदल गए। अन्यथा संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन। पहले दिन जैकपॉट। अध्याय 307 देवताओं के खिलाफ लड़ाई। दो अलग अलग सामग्रियों से बने दो तीर जो तौफिक की छाती में फंस गए थे तुरंत तौफिक द्वारा बाहर निकाला गया था, जिससे काफी गहरे घाव हो गए थे, लेकिन उन्हें लगता था कि तौफिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आई एम पॉसिबल। उस हमले को आपको काफी बुरी तरह से घायल करना चाहिए। आपने क्या किया? अपोलो के शब्दों को सुनकर तौफिक ने एक मजाकिया मुस्कान दिखाई। तौफिक ने कहा कि उसकी छाती पर घाव धीरे धीरे एक गति से बंद हो सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं वसीयत कर रहा हूँ, मेरी इच्छा निरपेक्ष है, मेरी इच्छा कानून है। जब तक मेरे पास रहने की इच्छा शक्ति है, भले ही आप मेरे दिल को नष्ट कर दें, मेरे शरीर को सैकड़ों टुकड़ों में काट लें, जब तक कि मेरी इच्छा अभी भी मौजूद है, मैं हमेशा जीवित रहूंगा। मेरी इच्छा के साथ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। डिग्री टिल्डा डिग्री, तौफिक ने कहा। फिर उसने अपने हाथों को फैलाया जो सूर्य और चांदनी के तीर को साइड में पकड़े हुए थे। कुछ फिर दो तीरों के साथ हुआ। एक उज्ज्वल सफेद प्रकाश ने दो तीरों को तब तक ढक दिया जब तक कि उनके आकार को अब नहीं देखा जा सकता था। यह अजीब लग रहा था, लेकिन चमकदार सफेद रोशनी अचानक जमने लगती थी, फिर दरारें हर जगह दिखाई देती थीं और फिर तुरंत बिखर जाती थीं। प्रकाश के शाप जो कांच की तरह दिखते थे जमे हुए समुद्र पर गिर गए और बर्फ की परत को पिघला दिया जहां शार्क गिर गई। वर्तमान में तौफिक के हाथों में दो तीर अब दिखाई नहीं देते हैं और उन्हें निंजातों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
इस निंजातो को काफी अनोखा कहा जा सकता है क्योंकि इसके पूरी तरह से सीधे आकार के अलावा निंजेटो ब्लेड में 2 तेज पक्ष होते हैं और प्रत्येक तेज पक्ष एक अलग प्रकाश का उत्सर्जन करता है। निचले ब्लेड ने कोल्ड ड्यू के उत्पादन के बिंदु पर एक ठंडा तीक्ष्णता को विकृत कर दिया और ऊपरी ब्लेड ने अपने तीखेपन का विस्तार किया, जैसे कि यह किसी भी चीज के माध्यम से कटौती कर सकता है और एक चिलचिलाती गर्मी को विकृत कर सकता है। निंजातो में जो देखा जाता है वह बहुत विरोधाभासी है, लेकिन अजीब तरह से एक दूसरे के साथ प्रतिध्वनित हो सकता है। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि देवता कुछ भी नहीं कर सकते थे कि तौफिक क्या करने की कोशिश कर रहा था। इस तरह तौफिक के प्रत्येक हाथ में एक हथियार है। उनका काला ब्लेड कटाना उनके दाहिने हाथ में है और उनके सफेद ब्लेड वाले निंजातो, जो खुद प्रकाश का प्रतिनिधित्व करने के लिए लगता है, उनके बाएं हाथ में है। उनके पास मौजूद अवसर को बर्बाद नहीं करते हुए तौफिक ने एक और कदम उठाया। उन्होंने उस निंजातो के मोड़ को घुमाया और कुछ असाधारण फिर से हुआ। आभा का एक उछाल दोधारी निंजेटो ब्लेड से उत्पन्न होता है। निंजातो के ब्लेड से एक बार में विस्फोट हो गया। एक झुलसा हुआ लौ और ठंडी तलवार आभा का निर्माण हुआ। हवा उस दृश्य के रूप में काम गई जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने के लिए लग रहा था, क्योंकि तत्वों के भले ही हुए लेकिन कभी भी एक दूसरे पर हावी नहीं हुए। तौफिक ने तब अपना हाथ उठाया, निंजातो को ऊपर की ओर पकड़े। उसी समय निंजातो से आने वाली तलवार आभा आकाश में प्रवेश करने के लिए बढ़ी। गर्म और ठंडी आभा युद्ध के मैदान में फैल गई और फिर एक आंदोलन के साथ तौफिक ने अपोलो और आर्टेमिस की ओर एक नीचे की ओर स्लैश किया। एथेना ने अपोलो और आर्टेमिस पर उतरने के बारे में विनाशकारी हमले को देखा और तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। एथेना तेजी से आगे बढ़ती, उसकी तेज आंखों ने तौफिक के हर आंदोलन को ट्रैक करते हुए, जैसा कि तौफिक की आभा ब्लेड अपोलो और आर्टेमिस की ओर दुर्घटनाग्रस्त हो रही थी, वह आगे बढ़ी। यह नहीं था कि वह रियल एजिस शील्ड को नहीं बना रहा था, लेकिन यह नहीं था कि वह एगिस शील्ड को नहीं बना रहा था, लेकिन यह नहीं था कि वह एगिस शील्ड को नहीं बना रहा था, लेकिन यह नहीं था लोहार हेफिस्टोस। सटीक समय के साथ उसने इसे उच्च उठाया, शक्तिशाली स्लैश को रोकते हुए। बूम तारांकन मुठभेड़ का प्रभाव प्रलयकारी आग और ठंड था, जो एथेना की दिव्य ढाल के खिलाफ हिंसक रूप से टकरा गया था। युद्ध के मैदान के माध्यम से झटका लग रहा है, उनके नीचे का समुद्र विभाजित करने के लिए लग रहा था और फिर एक साथ वापस आ गया, जिससे अविश्वसनीय रूप से उच्च लहरें पैदा हो गईं और झुलसाने वाली गर्मी और ठंड हवा का एक शक्तिशाली झोंका बाहर की ओर बढ़ गया। एथेना ने अपने दांतों को पीस दिया, बल के खिलाफ पीछे धकेल दिया, लेकिन यहाँ तक कि वह तौफिक के हमले के पीछे भारी महसूस कर सकती थी, क्योंकि उसने महसूस किया था कि वह अपार बल उसे नीचे धकेल रहा है। अब एथेना ने बाहर बुलाया और फिर ऊपर से हेमीज गति के देवता एक पल में दिखाई दिए। हमीस कैड्यूस दिव्य ऊर्जा के साथ चमक रहा है। बिजली तेज रिफ्लेक्स के साथ हमीस ने तौफिक के फ्लैंक पर मारा, जिसका उद्देश्य अपने रुख को बाधित करना था। हालांकि तौफिक की तेज इंद्रियों के साथ हमीस के अचानक आंदोलन ने तौफिक से बच नहीं पाया। हमीस का कैड्यूस एक हथियार है जो हो सकता है खा गया काफी खतरनाक है, क्योंकि यह लोगों को सोने के लिए एक तुच्छ चीज, लेकिन इस तरह की लड़ाई की स्थिति में सोते हुए मौत का मतलब है, और तौफिक संभवतः ऐसा नहीं होने दे सकता था। इसलिए उसने फिर हमीस को देखा और उसकी एक नजर के साथ तौफिक ने अपने शब्द जादू को सक्रिय कर दिया। रुकना। हमीस की हरकतें अचानक कड़े हो गईं और फिर पूरी तरह से रुक गईं, जैसे कि उनका समय रुक गया हो। उद्धरण चिन्ह ... एक घोड़ी दूध के रूप में आपको एक की तरह काम करना चाहिए। हमीस की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि तौफिक की काली कटाना हरे रंग की हो गई और उसकी ओर झूल गई। हवा के एक मजबूत झोंके ने तौफिक के कटाना को ढक दिया और जल्दी से एक हवा का निर्माण किया गया। उद्धरण चिन्ह ... फिर से आओ जब आपके पास एक उचित हथियार है। तौफिक के शब्द जादू के साथ अभी भी प्रभाव में है। तौफिक का हमला निरपेक्ष है। तौफिक के हमले को देखकर हमीस की प्रवृत्ति हिल गई, लेकिन उसके शरीर ने स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया। इसके साथ तौफिक के हिंसक गैर एक पूरे के रूप में हमीस को निगल लेते हैं। बूम तारांकन। हमीस को एक धूमकेतु की तरह लॉन्च किया गया था। उसका शरीर नीचे जमे हुए महासागर की ओर बढ़ गया। हमीस ने मिडेयर को घुमाया। उसने अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन तौफिक के हमले के पीछे का बल इतना मजबूत था। तब भी जब उसने अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल कर लिया था, तो तौफिक के हमले ने बर्फ की परत के माध्यम से हमीस को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया था। दरार तारांकन। उसके साथ हमीस का शरीर, जो तौफिक के हमले से घावों में ढका हुआ था, धीरे धीरे समुद्र के अंधेरे में डूब गया। लेकिन इससे पहले कि वह हमीस के पतन का जश्न मना पाता, तौफिक को फिर से खतरा महसूस हुआ। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तौफिक ने उस दिशा में अपना सिर घुमाया जहां उसे खतरा महसूस हुआ। वहां उन्होंने ज़्यूस और पोसेडॉन को अपने हमलों से तैयार देखा। ये देखकर तौफिक ने अपने निंजातों को वापस ले लिया, जिससे एथेना, आर्टेमिस और अपोलो को एक सांस लेने और तौफिक के हमले के प्रभाव के कारण उनके शरीर को ठीक करने की अनुमति मिली। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। ज़्यूस और पोसेडॉन ने पर्याप्त देखा था। एरिस और हमीस तौफिक से सिर्फ एक हमले के साथ गिर गए और एक अन्य हमले के साथ तौफिक लगभग एक ही समय में एथेना, अपोलो और आर्टेमिस को खत्म करने में सक्षम था। इसने ओलंपस के दो सबसे मजबूत देवताओं को एहसास दिलाया कि साधारण हमले तौफिक को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इस तरह शब्दों का आदान प्रदान किए बिना पोसेडॉन और ज़्यूस पहले से ही समझ गए थे कि उन्हें क्या करना है। ज़्यूस ने अपने हाथों को उठा लिया और ऊपर की गरज के ऊपर गड़गड़ाहट के बादलों ने हिंसक रूप से घूमते हुए उनकी सुनहरी बिजली आकाश को रोशन करती है। पोसेडॉन ने अपने त्रिशूल को उठाया और जमे हुए समुद्र को हिलाया, जिससे कई दरारें जमे हुए समुद्र में दिखाई देती हैं और इन दरारों से उसकी दिव्य ऊर्जा में ढकी लहरें बढ़ती हैं। महासागर अत्याचारी। पोसेडॉन ने पहले मारा, अपने त्रिशूल को तौफिक की ओर इशारा करते हुए। सागर ने उसकी आज्ञा पर ध्यान दिया। विशाल लहर ने पहाड़ों को निगलने की शक्ति के साथ एक विशाल भंवर बनाया। ये तौफिक की ओर बढ़ गया। स्वर्ग का निर्णय। इसके साथ ही ज़्यूस ने अपनी ताकत को उजागर किया, शुद्ध दिव्य प्राधिकरण के साथ एक बिजली के बोल्ट को उछालते हुए। बोल्ट ने मिडेयर का विस्तार किया, दैवीय ऊर्जा की अनगिनत छोटी लकीरों में विभाजित, हर एक को कई कोनों से तौफिक में सम्मानित किया। एक हमला बनाना जो लगता है कि बचने के लिए कोई अंतर नहीं है। ऊपर से ज़्यूस और पोसेडॉन हमले तौफिक की ओर आए, जो उस एक कॉम्बो हमले में उसे समाप्त करने का इरादा रखते थे। तौफिक की टकटकी तेज हो गई। यहाँ उन्होंने जो थोड़ी सी गलती की, उसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। हालांकि यह मृत्यु का कारण नहीं होगा, कम से कम इसका उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।
HMPH तारांकन। तौफिक ने सूंघा, उसने अपनी परस्पर विरोधी ऊर्जाओं को बढ़ाते हुए एक बार फिर अपने सफेद निंजातों के झुकाव को घुमाया और फिर एक स्लैश के साथ तारांकन श्लिंग तारांकन। जिस क्षण ब्लेड हवा के माध्यम से काटता है, आग और ठंड बाहर की ओर फट गया, आने वाली बिजली का सेवन और आने वाले महासागर भंवर के साथ टकरा गया। बूम तारांकन। युद्ध का मैदान अराजकता में भड़क गया। जैसे ही तत्व हिंसक रूप से भिड़ गए, प्रभाव के बल ने आकाश और समुद्र में झलकते हुए शॉकवेव्स को भेजा। एक पल के लिए प्रकाश और बहरे शोर को अंधा करके सब कुछ अस्पष्ट था, लेकिन जब धुआं साफ हो गया। आपकी यात्रा मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी साम्राज्य के साथ जारी है। तौफिक को अभी भी खड़ा देखा गया था, लेकिन अंत का जानवर जो तौफिक के पीछे रख रहा था, अब तौफिक के ऊपर देखा गया था, अपने शरीर के साथ। शुद्ध छाया से बना था, जो अब हमलों से टकराने के कारण फटे हुए थे, जो कि तौफिक अपने शरीर के साथ नहीं रह सकते थे। उसके बाद अंत के शरीर का जानवर पिघल गया और फिर गिर गया और पूरी तरह से गायब हो गया। देख के ये सब पोसेडॉन ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। ज़्यूस ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली। उनके संयुक्त हमले को कम से कम उसे हिला देना चाहिए था, फिर भी वह पूरी तरह से अनसुना रहा। उद्धरण चिन्ह ... ऐसा कुछ, ये कैसे संभव है? ये केवल प्रकृति के नियमों को तोड़ रहा है कि हम यहाँ तक कि देवता भी करने में संकोच करते हैं। वास्तविकता को फिर से लिखने की शक्ति कुछ ऐसा है जो आप जैसे एक नश्वर के हाथों में नहीं होना चाहिए। आप वास्तव में आप क्या हैं? पोसेडॉन से पूछें। पहली बार जब तक वे फिर से मिले, तब तक वे अब फिर से नहीं मिले, जो कि तौफिक ने हमेशा की थी। वे चीजें थीं जो एक ईश्वर के रूप में उसके लिए भी सामान्य ज्ञान से परे थीं, लेकिन उनके दृष्टिकोण से अजीब तरह से। ओलंपस के देवता तौफिक अभी भी एक नश्वर थे, एक नश्वर जो शक्तियां आयोजित करते थे, जो एक नश्वर को नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पोसेडॉन का सवाल सुनकर तौफिक ने मुस्कुराते हुए कहा और दोनों हाथों को खुला हुआ, मैंने आपको नहीं बताया, मैं वसीयत हूँ, मैं खुद कानून हूँ, मेरी इच्छा ही कानून है। ये कुछ ऐसा है जिसे आप कभी नहीं समझेंगे, इसलिए एक बेवकूफ की तरह पूछना बंद करें और मुझे फिर से सामना करें। आउट संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन। पहले दिन जैकपॉट। अध्याय 308 देवताओं के खिलाफ लड़ाई। बीएल एड्रियाटिक सागर के ऊपर की लड़ाई कई घंटों से चल रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी भी पक्ष का हारने का कोई इरादा नहीं है। क्लेरा की कंकाल की सेना को नष्ट करने और युद्ध के मैदान और ओलंप गॉड आर्मी में फिर से प्रवेश करने के बाद फिर से उठता रहा। भले ही उनके कुछ कॉमरेड गिर गए थे, ऐसा लगता था कि पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। गहरे समुद्र से जानवरों की भीड़ के खिलाफ लड़ने वाले लेम्बुस्वाना चींटियों द्वारा झुंड की तरह छिपकली की तरह लग रहा था। इस बीच केएल और नागंटका ज़्यूस के प्रत्यक्ष अधीनस्थों जैसे नाइके, बिया, जेलस और क्रेटोस के खिलाफ सामना करते हैं। नगितक जो अपने शरीर पर होने वाली आग के साथ खुद को ठीक करना जारी रखता है, और क्लारा जो एक मशीन की तरह साधारण हमलों से हमला नहीं किया जा सकता है, जो कभी भी ईंधन से बाहर नहीं निकलेगा। उन दोनों का संयोजन इतना आश्चर्यजनक था कि उन दोनों को पछाड़ने वाले विरोधियों का सामना करते समय भी वे ऐसा नहीं देखते थे कि वे बिल्कुल भी नुकसान में थे। केवल 3 प्राणियों के साथ जो तौफिक के अधीनस्थ थे, यह ओलंपस की देवताओं की सेना को अभिभूत करने के लिए पर्याप्त था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। लड़ाई की शुरुआत से अराजकता न केवल युद्ध के मैदान पर हुई, बल्कि एड्रियाटिक सागर के आसपास के क्षेत्र में भी लड़ाई से प्रभावित हुई। उच्च समुद्री लहरें तट के खिलाफ दुर्घटनाग्रस्त हो गईं और बिजली हर जगह मारा एक दृश्य बना रहा था, जैसे कि दुनिया एक सर्वनाश का अनुभव कर रही थी। विस्फोट के बाद विस्फोट, गर्जना के बाद गर्जना सुनाई गई थी। आयरन मीटिंग आयरन की आवाज कई बार गूंजती है, और मैजिक मीटिंग मैजिक के परिणामस्वरूप होने वाले विस्फोट के परिणामस्वरूप बहुत शक्तिशाली प्रभाव पड़ा। मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी साम्राज्य में रोमांच का पता लगाएं। हालांकि समुद्र की स्थिति थोड़ी शांत थी, क्योंकि एड्रियाटिक सागर के कुछ हिस्सों में जम गया था, लेकिन ठंडी हवा ने जल्द ही उन लोगों को मारा जिन्होंने खाली होने के बजाय रहने के लिए चुना। लेकिन यह उस स्तर तक नहीं पहुंचा जहां जीवन जोखिम में था। दूर से आकाश में काले और सफेद प्रकाश ट्रेल्स को बहुत जल्दी चलते हुए देखा गया था। समुद्री जल उठे और तुरंत जम गए। बिजली गिर गई, लेकिन तुरंत गायब हो गई। कभी कभी एक बहुत तेज गूंज ध्वनि सुनी जाती थी। जानवर की गर्जना सुनी गई थी, लेकिन तुरंत एक बड़ी गर्जना से डूब गया। कभी कभी एक बहुत उज्ज्वल प्रकाश आकाश को रोशन करता है, जो काले बादलों से भरा होता है। ऐसा लगता है जैसे सूर्य पृथ्वी पर ही आ गया है। कभी कभी जो प्रकाश बनाया जाता है वह बहुत ठंडी आभा का उत्सर्जन करता है। ये सब जल्दी से होता है और होता रहता है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। तौफिक और ओलंपस के देवताओं के बीच लड़ाई कई घंटों से चल रही है। अब स्थिति काफी खराब है, विशेष रूप से ओलंपस देवताओं के किनारे से। जो लोग पहले शक्तिशाली दिख रहे थे, वे अब ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने अपना प्रकाश खो दिया हो। देवताओं के राजा ज़्यूस अब एक दयनीय स्थिति में दिखता है। उसका शरीर युद्ध के घावों में ढका हुआ है, और यहाँ तक कि उसका उपचार कारक उसकी दिव्य ऊर्जा के कारण धीमा हो रहा है, जो लगातार बड़े पैमाने पर हमलों का उपयोग करने के कारण कम चल रहा है। लेकिन हमलों में से कोई भी गंभीर चोटों का कारण नहीं बनता है, भले ही वह एक कॉकराच को हिलाता है। पोसेडॉन में भी यही स्थिति देखी जाती है। उसकी स्थिति ज़्यूस से बहुत अलग नहीं है। एथेना को अभी भी सीधा खड़ा देखा गया था, केवल उसके मजबूत के साथ उसने गिरने से इनकार कर दिया। जो कवच पहले शानदार रोशनी के साथ चमक गया था, वह अब हर जगह दिखाई देने वाली दरारों के साथ मंद था। उसकी नकल एगिस अब उसके हाथ में नहीं थी, और उसके भाले की स्थिति उसके कवच की स्थिति से बहुत अलग नहीं थी। इस बीच आर्टेमिस और अपोलो लंबे समय से गिर गए थे और लड़ाई जारी नहीं रख सकते थे। एरिस और हमीस के लिए कोई भी नहीं जानता कि इस समय उनका भाग्य क्या है। वास्तव में तौफिक की हालत बहुत अलग नहीं थी। उसका शरीर घायल नहीं दिखता था, क्योंकि उसका रिकवरी फैक्टर उसे जल्दी से ठीक करता रहा, लेकिन उसके शरीर से जुड़े कपड़े अब कपड़े की तरह नहीं दिखते थे। निकट मृत्यु के अनुभवों ने अनुभव किया कि उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति को सूखा दिया। इस बिंदु पर कि तौफिक सांस के लिए हौंफ रहा था। उद्धरण चिन्ह ... वास्तविकता को फिर से लिखना एक भयानक शक्ति क्या है? आपके जैसे किसी के पास ऐसी शक्ति कैसे हो सकती है? एथेना अपनी भारी सांसों के बीच फुसफुसाए। उद्धरण चिन्ह ... ये सच नहीं है। मैं इस तरह से कैसे पराजित हो सकता हूँ? मुझे देवताओं का राजा मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ऐसा कुछ हुआ। ये कैसे हो सकता है? योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। उनकी दिव्य ऊर्जा कम चल रही है। एथेना
पोसेडॉन और ज़्यूस को जमे हुए महासागर के ऊपर देखा जाता है। तौफिक ने युद्ध के मैदान के चारों ओर देखा। ओलंपस से देवताओं की सेना अब लड़ाई जारी नहीं रख सकती थी। विशेष रूप से ज़्यूस की स्थिति के साथ इस तरह से देख रहे थे जिससे उनके सैनिक अपनी लड़ाई की भावना को खो देते थे। तौफिक ने तब अपने कनेक्शन के माध्यम से नागितक को एक संदेश भेजा जिससे उसे रुकने के लिए कहा गया। तुरंत नागंतक, लेंगुस्वाना, क्लार और क्लार की कंकाल सेना ने शेष ओलंप गॉड आर्मी पर हमला करने के लिए अपनी अग्रिम को रोक दिया। ये देखकर तौफिक ने उनकी ओर आगे बढ़ा, भारी सांस ली। तौफिक उन तीनों के सामने सही खड़ा था। उनके कटाना और निंजा तो ऐसा लगता है कि वे अभी भी असीम शक्ति के साथ चमक रहे हैं, एक और हमले के लिए तैयार हैं। ज़्यूस, पोसेडॉन और एथेना कुछ भी नहीं कर सकते थे जब उन्होंने तौफिक को उनके पास पहुंचते देखा। उद्धरण चिन्ह ... मुझे बताओ ज़्यूस, गैया कहाँ है? ज़्यूस खांसी अपने होंठों से टपकते हुए। सुनहरा इचोर, उसका शक्तिशाली आकृति अब दिखाई नहीं दे रही थी, फिर भी उसकी आंखें अभी भी अवहेलना करती थीं। आपको लगता है कि आप उसे बचा सकते हैं? हाँ टिल्डा, क्या एक महान मजाक। आपको पता नहीं है कि आप क्या खेल रहे हैं, नश्वर। सेविंग गैया का मतलब है कि ये दुनिया बाहरी लोगों के उस गुच्छा से नष्ट हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि आप परिणाम सहन कर सकते हैं? हाँ। ये सुनकर कि तौफिक ने अपने कटाना को ज़्यूस की गर्दन पर रखा, ब्लेड कच्ची ऊर्जा के साथ क्रैक किया, उसके चारों ओर अंतरिक्ष को विकृत कर दिया। फिर ज़्यूस से एक धमकी भरे स्वर में कहा, उद्धरण चिन्ह ... मैं आपकी राय नहीं पूछ रहा हूँ ज़्यूस, मैं एक उत्तर के लिए पूछ रहा हूँ, इसलिए मेरे सवाल का जवाब दें। यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपका सिर आपके शरीर से अलग हो जाए और आपकी आत्मा को शून्यता के लिए भेजा जाए, तो इतनी जल्दी मेरे सवाल का जवाब दें। गैया कहाँ है? तौफिक के खतरे को सुनकर ज़्यूस तौफिक को देखता रहा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन ये डर नहीं था कि उसने तौफिक में निर्देशित किया था, लेकिन कुछ और पर। ज़्यूस अब बात नहीं करना चाहता था, जिससे तौफिक को ज़्यूस की गर्दन में अपनी कटाना को गहराई से दबाना पड़ता है, जिससे सुनहरा तरल जमे हुए महासागर पर टपकता है। उद्धरण चिन्ह ... नश्वर, आप मूर्ख हैं। क्या आप गैया के लिए इस दुनिया का व्यापार करेंगे? क्या आप भी जानते हैं कि अगर आप गैया को मुक्त करेंगे तो क्या होगा? वे वापस आ जाएंगे और पृथ्वी को फिर से अराजकता में फेंक दिया जाएगा। पोसेडॉन ने कहा, अभी भी कमजोर हो गया है, लेकिन सचेत कराहने के बाद उसने उठने की कोशिश की। मुझे परवाह नहीं है, मैं गैया को बचाऊंगा, भले ही इसका मतलब है कि ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। मुझे परवाह नहीं है, मेरे पास इसे करने की शक्ति है। मेरे पास उन लोगों को बचाने की शक्ति है। एथेना खड़े होने के लिए संघर्ष कर रही है, उसका सुनहरा भालू बर्फ में दफन हो गया, उसकी आवाज के साथ लगभग हताश हो गया। क्या आप नहीं समझते? इस दुनिया का विनाश मदर गैया की मृत्यु के समान है। क्या आप यह नहीं जानते हैं? उद्धरण चिन्ह ... मुझे पता है कि आप लोगों से ज्यादा, लेकिन मेरे पास अपने तरीके हैं। मुझे बस ये जानने की जरूरत है कि गैया कहाँ है, इसलिए मुझे बताएं कि मेरे धैर्य से पहले मुझे बताएं। आहा टिल्डा, फिर मुझे मार डालो और चलो देखते हैं कि आप परिणामों को कैसे संभालते हैं। मुझे मार डालो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कभी भी मेरे मुंह से जवाब नहीं सुनेंगे। मुझे मार डालो, नश्वर। ज़्यूस ने एक मजाकिया मुस्कान के साथ कहा कि तौफिक ने जो कहा उसे सुनने के बाद ये सुनकर तौफिक ने ज़्यूस की गर्दन से अपना कटाना उठा लिया। ये देखकर ज़्यूस फिर से मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह ... मुझे पता है कि तुम अफरा हो, आप इस ज़्यूस के लिए पूछते हैं। यह आपका अंत होगा, तौफिक ने कहा। पर्पलिश काली आभा उसके कटाना के चारों ओर दिखाई देने लगी, ये एक सडन धमकी देने वाला बल। तौफिक के कटाना के आसपास एक स्थानिक विरूपण दिखाई दिया, क्योंकि एक शुद्ध काली आभा ने उसके कटाना को पूरी तरह से कवर किया। तौफिक ने तब अपना कटाना उठाया और ज़्यूस के सिर को काटने के लिए तैयार था। ये देखकर एथेना और पोसेडॉन ने अपने शरीर को स्थानांतरित करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन उनके शरीर नहीं सुनेंगे। उद्धरण चिन्ह ... अलविदा ज़्यूस, झूला। तौफिक ने अपनी कटाना को घुमाया, यह इतनी बड़ी गति से चला गया कि उसने कटाना के मार्ग के साथ एक काले निशान को छोड़ दिया। यह देखकर एथेना घबरा गई, उसने तौफिक के कटाना को रोकने के लिए अपना हाथ फैलाया, लेकिन कई मीटर की दूरी अब तक लग रही थी। नहीं, एथेना हताशा में चिल्लाया, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन अपनी आंखें बंद कर सकती थी। ये देखना नहीं चाहती थी कि ज़्यूस उसके पिता के साथ क्या होगा। लेकिन जिस तरह कटाना ज़्यूस की गर्दन तक पहुंचने वाला था, युद्ध के मैदान के माध्यम से एक गहरी शानदार आवाज गूंजती थी। रुकना, क्लैंग, तारांकन, लोहे के खिलाफ लोहे के टकराव की आवाज सुनी गई, जिससे एक शक्तिशाली शॉकवे का उत्पादन हुआ। स्पार्क्स एक अंधेरे के रूप में विस्फोट हो गए। द्वंद्वयुद्ध राजदंड ने ज़्यूस की गर्दन से कटाना मात्र इंच को रोक दिया, और फिर घूमते हुए अंधेरे से एक विशाल आकृति उभरी। हेड्स, अंडरवर्ल्ड के भगवान, उनके ओब्सीडियन कवच ने अशुभ रूप से चमकाया, उनका भेदी टकटकी एक अपठनीय अभिव्यक्ति के साथ तौफिक पर बंद हो गया। लेकिन अचानक हेड्स ने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक सांस ली, अंत में अपनी आंखें फिर से खोलने से पहले, और फिर तौफिक से बात की। उद्धरण चिन्ह ... मुझे पता है कि आपका गुस्सा कहाँ से आता है, लेकिन फिर से कृपया मेरे मूर्ख भाई को क्षमा करें। ये सुनकर तौफिक ने अंत में एक आह भरने से पहले एक पल के लिए हेड्स के साथ झलकियों का आदान प्रदान किया। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 309 गाया वेयरअबाउट्स। उद्धरण चिन्ह ... मुझे पता है कि आपका गुस्सा कहाँ से आता है, लेकिन फिर से कृपया मेरे मूर्ख भाई को क्षमा करें। ये सुनकर तौफिक ने अंत में एक आह भरने से पहले एक पल के लिए हेड्स के साथ झलकियों का आदान प्रदान किया। तारांकन आह, क्या आपको लगता है कि मैं सिर्फ इसलिए करूंगा क्योंकि आप मुझसे पूछते हैं? नहीं, आप नहीं हैं, लेकिन ज़्यूस को मारने से आपको कोई अच्छा नहीं मिलेगा। कृपया उसे माफ कर दें, और बदले में मैं आपको बताऊंगा कि मदर गैया कहाँ है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसके साथ क्या हुआ। क्या यह उत्तर है जो आप चाहते हैं, है ना? तुम क्या कहा हो, हाज़स? उसे लड़ो, उसके पास ज्यादा शक्ति नहीं बची है, या आप मुझे बेहतर मारते हैं, क्योंकि मैं उसे कभी भी वह जवाब नहीं दूंगा जो वह चाहता है। ज़्यूस ने हेड्स पर गुस्से में चिल्लाया, फिर भी तौफिक गैया के स्थान को नहीं बताने के लिए जोर देकर कहा। लेकिन हेड्स ने ज़्यूस का खतरा नहीं खरीदा। इसके बजाय उन्होंने ज़्यूस से एक आवाज में बात की, जो ज़्यूस की तुलना में कम जोर से नहीं थी। चुप रहो ज़्यूस, अपने चारों ओर देखो, देखो हमारे कितने आदमी तुम्हारी वजह से गिर गए हैं। एक बार शक्तिशाली ओलंपस आपकी मूर्खता और बदला लेने के कारण लगभग चला गया है, जो आपकी आंखों को बंद कर देता है। ऊपरी दुनिया में वापस हेर्म्स और एरिस लाना आसान होगा, लेकिन उन सभी के लिए जो आपके बेवकूफ युद्ध के कारण गिर गए हैं।
हेड्स, परिणाम F। ज्यूस ने बहस करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कह सके, हेड्स ने अपने तर्क को काट दिया। क्या अब आप परिणाम के बारे में बात करते हैं? आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि इससे पहले कि आप इस गंदगी को शुरू करें, आप बेवकूफ हैं। अब परिणामों के बारे में सोचने के लिए पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। ये पहले से ही बहुत देर हो चुकी है, ज्यूस। तो आप बेहतर है कि मैं अपने गधे को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ज्यूस केवल चुप रह सकता है। युद्ध के मैदान में चारों ओर देख रहा है। उसके सैनिकों के शव हर जगह बिखरे हुए थे। वे वास्तव में मृत नहीं थे, क्योंकि जब उनकी आत्माएं अंडरवर्ल्ड से लौट सकती थीं, तो वे जीवन में वापस आ सकते थे। लेकिन जैसा कि हेड्स ने कहा, इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। उस तरह बस अपना मुंह बंद करें और मुझे अपनी बात करने दो। अपने वर्चुअल लाइब्रेरी साम्राज्य के साथ कहानियों की खोज करें। ऐसा कहने के बाद हेड्स ने तब ताफिक को देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप सुनते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या जानना चाहते थे, तो चलो शांत हो जाओ और बात करो। हेड्स ने जो कहा उसे सुनकर तौफिक ने इस विवाद को जारी रखने के लिए तुरंत अपना इरादा खो दिया और फिर अपने कटाना को शीट किया और निंजातों को इन्वेंट्री के अंदर संग्रहित किया। तब कही तारांकन आह, अगर यह अंत में ऐसा होने जा रहा था तो आपको शुरू से ही ऐसा करना चाहिए था। कम से कम यह मुझे कुछ समय बचाएगा, आप जानते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैंने उन्हें ऐसा नहीं करने से पहले चेतावनी दी थी, लेकिन वे इसे सुनना नहीं चाहते हैं। और अब यहाँ हम हैं। मुझे आप लोगों की परवाह नहीं है। समस्या, बस मुझे उन चीजों को बताएं जो मैं जानना चाहता हूँ, और उसके बाद आप जा सकते हैं और आप जो चाहते हैं वह कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह एक लंबी कहानी है, तो चलो पहले जगह बदलते हैं। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। उसके बाद ताफिक ने ओलंपस जाने के लिए हेड्स का पीछा किया और ज्यूस और पोसेडॉन ने भी उनका पीछा किया, और कुछ ओलंपस सैनिकों ने बेहोश आर्टेमिस और अपोलो को ले जाने वाले भी उनका पीछा किया। इस बीच एथेना ओलंपस सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान की देखभाल करने के लिए युद्ध के मैदान पर रहे, जो अभी भी स्थानांतरित करने में सक्षम थे। तौफिक अकेले ओलंपस नहीं गए, क्योंकि भले ही ये दिखाई नहीं दे रहा था, इस समय तौफिक काफी थका हुआ महसूस कर रहा था, विशेष रूप से मानसिक रूप से। इसलिए लिम्बुस्वाना और नागितक ने तौफिक का पीछा किया, जबकि क्लारा ने युद्ध के मैदान को भी अपने पतन कंकाल के सैनिकों को पुनर्जीवित करने के लिए रुक गए। एड्रियाटिक सागर में माहौल के बाद की लड़ाई समाप्त होने के बाद शांत होना शुरू हो गया है। जमे हुए एड्रियाटिक सागर के एक हिस्से को छोड़कर और लड़ाई के निशान जो हुए वहां और कुछ नहीं है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। ओलंपस में पहुंचने के बाद ज्यूस और पोसेडन ने उपचार प्राप्त किया, विशेष रूप से अपोलो और आर्टेमिस के लिए, जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस बीच तौफिक, इसके बाद लिम्बुस्वाना और नागितक ने हेड्स को दूसरे कमरे में ले लिया। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तब से इस जगह में कुछ भी नहीं बदला है, तौफिक ने कहा, हेड्स को देखते हुए जो उसके सामने बैठा था। तौफिक की पीठ पर हमेशा की तरह लिम्बुस्वाना, पेरचिड और नागितक एक अंगरक्षक की तरह तौफिक के पीछे खड़ा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अब मुझे बताओ, वास्तव में गैया के साथ क्या हुआ, और इसे छोटा बनाओ, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। कोई मेरे लिए इंतजार कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको मुझसे वादा करने की जरूरत है कि आप पागल नहीं होंगे। मैं अपने लिए जज करूंगा। हेड्स, बस मुझे बताओ। ठीक है, यह एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं इसे यथासंभव कम करने की कोशिश करूंगा। तो ये तब हुआ जब उसके बाद हेड्स ने तौफिक को बताया कि संक्षेप में क्या हुआ, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को नहीं छोड़ा। हेड्स अपनी कहानी बताना जारी रखा और तौफिक केवल मिश्रित भावनाओं के साथ सुन सकता था, लेकिन ज्यादातर वह जो महसूस करता था वह गुस्सा था, खासकर जब उसे पता चला कि ज्यूस ने गैया के साथ क्या किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह मदफ सी के यार है। कृपया गुस्से में मत बनो। वह बदला लेने की इच्छा से अंधा हो गया था जब उसने ऐसा किया था। वह आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब से पहले हुआ था वह इस तरह से बन गया है। कृपया समझें, हेड्स ने कहा, तौफिक को शांत करने की कोशिश कर रहा था, जो ऐसा लग रहा था कि वह अपनी जगह से आगे बढ़ने जा रहा है और सीधे ज्यूस जाकर उसे मार रहा है। मैंने पिछली बार क्या किया था, क्योंकि मैं समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसे गैया के साथ आपके संबंधों के कारण किया था, लेकिन यह वही है जो आपने गैया के साथ किया था। मेरे शब्दों को चिन्हित करें, हेड्स। अगर कुछ ऐसा होता है तो पहली बात यह है कि मैं ओलंपस को नष्ट कर दूंगा। ये दूसरी बार है और कोई तीसरी बार नहीं होगा। मैं समझता हूँ तीसरी बार कोई नहीं होगा, क्योंकि वे पहले से ही अपना सबक सीख चुके हैं, इसलिए वे आपके खिलाफ फिर से कार्रवाई करने से पहले 2 बार सोचेंगे। मुझ पर भरोसा करें। तारांकन आ, मैं इस बार फिर से विश्वास करने की कोशिश करूंगा, तौफिक ने कहा। वह तब थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, जो हेड्स ने बताई गई कहानी को समझने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद तौफिक ने फिर से बात की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो गैया वर्तमान में पृथ्वी के मूल में है और ज्यूस ने एजिस को उसके साथ रखा है। हाँ, उन्होंने ऐसा किया कि हमारे लिए ओलंप अभी भी पृथ्वी पर रह सकता है, लेकिन ऐसा होने के लिए हम पृथ्वी पर नहीं आ सकते हैं या पृथ्वी पर होने वाली किसी भी चीज के साथ सीधे शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब उस स्थिति का उल्लंघन किया गया है और मुझे नहीं पता कि वह क्या करेगा। हेड्स ने कहा, आगे क्या होगा इस बारे में थोड़ा चिंतित लग रहा है। हालांकि तौफिक, जिन्होंने ये सुना बस सूंघा। वह आप यहाँ मतलब है, क्या आप भाग्य का जिक्र कर रहे हैं? वह आदमी, ये सुनकर हेड्स थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। आप बस उसका नाम इतना लापरवाही से कह सकते हैं कि क्या होगा। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह आदमी कुछ भी नहीं करेगा, कम से कम अभी तक नहीं। आप इसके बारे में कैसे निश्चित हो सकते हैं? क्योंकि मैं पहले से ही उनसे एक बार मिला हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कि तौफिक ने जो कहा था, वह हेड्स अपने कानों पर विश्वास करने में असमर्थ लग रहा था, इसलिए वह अंत में पूछने से पहले थोड़ी देर के लिए चुप रह सकता था। हाँ, क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? आप क्या? मैं उससे पहले मिला हूँ। भाग्य। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। स्वयं, हाँ, व्यक्ति ने। और आप अभी भी जीवित हैं? हेड्स का सवाल सुनकर तौफिक ने डूब गया और फिर हेड्स को थोड़ा नाराज कर दिया। तुम उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप मुझे मरने के लिए कोस रहे हैं या क्या? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है, लेकिन ये सिर्फ है, आप जानते हैं, ये सिर्फ कुछ ऐसा लगता है जो विश्वास करना मुश्किल है। मैं जीवित हूँ। मैं मानता हूँ कि प्राणी की शक्ति बहुत मजबूत है, यहाँ तक कि इसकी टकटकी मुझे स्थानांतरित करने में असमर्थ
है, लेकिन आप जीवित रहने में कामयाब रहे। मैंने किया, लेकिन क्योंकि वह एक घातक कमजोरी थी। कमजोरी? वह एक कमजोरी है, ये हो रहा है? हैड्स ने आश्चर्य में पूछा। हाँ, उसके पास ये है, लेकिन ये सामान्य रूप से कमजोरी नहीं है। क्या? यह क्या है? ये सुनकर तौफिक हैड्स को घूरते हुए चुप रहा, जो उत्साहित लग रहा था, ये सोचकर कि वह उसे बताएगा या नहीं, लेकिन अंत में तौफिक ने उसे बताने के लिए नहीं चुना। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। केवल एक चीज जो आपको जानना है वह ये है कि वह ओलंपस के लिए कुछ नहीं करेगा, बस अभी तक नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो चाहें कर सकते हैं, क्योंकि वह आपके व्यवहार को हमेशा के लिए बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए आप बेहतर रखें कि हम दोनों के बीच क्या बात कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं देख रहा हूँ, मैं ऐसा करूंगा। जानकारी के लिए धन्यवाद, जिससे मुझे बहुत राहत मिली। ये कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जाने से पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो अभी भी भाग्य के साथ कुछ है, उससे संबंधित कुछ। यह क्या है? ये सुनकर कि तौफिक ने थोड़ा संकोच किया। वह हैड से सिर्फ कुछ के बारे में सुनिश्चित करने के लिए पूछना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्या ये करना सही था या नहीं। लेकिन जब से उसने इसे शुरू किया था, इसे खत्म करना बेहतर था। इसलिए थोड़ी देर के लिए चुप रहने के बाद तौफिक ने अपना मुंह खोला, ये कहते हुए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप भाग्य को जानते हैं, लेकिन सिर्फ किसी भी मौके से आप भी वसीयत को जानते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 इच्छा? हाँ, वसीयत, मुझे विश्वास है। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 310 यहाँ एक छूने वाले पुनर्मिलन के रूप में कोई ऐसी नहीं है। विल, मुझे विश्वास है ये तुम हो, क्योंकि तुमने इसे वापस कहा था, है ना? हैड्स ने जवाब दिया, थोड़ी उलझन में अभिव्यक्ति के साथ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 नहीं, मेरा मतलब है रुको, कोई बात नहीं है, अगर आपको नहीं पता है तो ये ठीक है। आपके जवाब ने अभी मुझे समझा है, ये जो मुझे उम्मीद थी उससे दूर नहीं है, इसलिए ये ठीक है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है। हैड्स ने एक बार फिर से अपने चेहरे पर एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ कहा, अभी भी वर्तमान स्थिति को नहीं समझ रहा है। हालांकि तौफिक का हैड्स के लिए भ्रम को साफ करने का कोई इरादा नहीं था, जैसा कि देखा गया था कि वह तुरंत अपनी सीट से खड़े होकर कहती है, ठीक है, ये है, मैं आपको कुछ दिनों में देखने जाऊंगा। रुको, मैं बाद में आपसे कैसे संपर्क करूंगा? या मुझे सीधे अंडरवर्ल्ड में जाना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अंडरवर्ल्ड में कैसे जा सकता हूँ? क्या मुझे पहले मरना चाहिए? नहीं, आपके पास नहीं है। मैं इस बीच यहाँ रहूंगा। आखिरकार किसी को ओलंप की देखभाल करनी होगी जब ज़्यूस नहीं कर सकता है, इसलिए मुझे कम से कम ओलंपस में रहने की जरूरत है जब तक कि ज़्यूस ने अपनी दिव्य ऊर्जा की एक अच्छी मात्रा को बरामद नहीं किया है। इसलिए यहाँ वापस आएं और मैं आपको अंडरवर्ल्ड में अपने साथ ले जाऊंगा। यह एक योजना की तरह लगता है, ठीक है? यही। हाँ मास्टर। उसके बाद तौफिक ने पिछले युद्ध के मैदान में लौटने के लिए पोर्टल खोला। वहां पहुंचने पर तौफिक ने पाया कि क्लारा ने अपने सभी गिरे हुए कंकाल सैनिकों को पुनर्जीवित करना समाप्त कर दिया था, और एथेना भी लगभग निकाय को इकट्ठा कर रही थी, या चलो ओलंपस सैनिकों से उन्हें आत्माओं के बिना उन्हें शरीर कहते हैं। उसके बाद तौफिक ने अपनी दादी के महल रानी को वापस पोर्टल खोला। फिर भी उन्हें एहसास नहीं था कि उनके लिए क्या इंतजार कर रहा था, बस एक और समस्या थी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। महल में पहुंचने पर पोर्टल का उपयोग करें। जब वह पहले चला गया तो पहले से ही सुबह थी, लेकिन जब वह लौटा तो पहले से ही शाम हो गई थी, और जल्द ही सूरज फिर से सेट हो जाएगा। नींद या भोजन के बिना 2 दिन वास्तव में तौफिक के लिए कोई समस्या नहीं थी, लेकिन किसी कारण से इस बार वह काफी थका हुआ महसूस करता था। केएल, क्या आप पहले अपनी उपस्थिति बदल सकते हैं? ये यहाँ श्रमिकों को डरा रहा है। ओह टिल्डर, मुझे यह एहसास नहीं था। मुझे इस उपस्थिति का उपयोग किया गया है क्योंकि मैं उस युद्ध के बाद से इस तरह से हूँ। मुझे क्षमा करें मास्टर, मैं अपनी उपस्थिति को तुरंत बदल दूंगा, कहा केएल। फिर बैंगनी आग की लपटों ने उसके पूरे शरीर को कवर किया, और आग की लपटों के भीतर एक मंद प्रकाश दिखाई दे रहा था, और कुछ क्षण बाद आग की लपटें गायब हो गईं और क्लारा उसके मानव रूप में दिखाई दी। अच्छा, उस तरह रहो, पर कम से कम यदि आप मेरे साथ थे तो उस उपस्थिति को बनाए रखें, क्योंकि मेरे लिए भी आपकी वह उपस्थिति काफी डरावनी है, आक्रामक नहीं है, लेकिन अगर बड़े लोग आपको देखते हैं तो वे सोच सकते हैं कि मृत्यु का दूत उन्हें पाने के लिए आया है। ये सुनकर केएल थोड़ा उदास लग रहा था, और फिर टॉफिक से कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हाँ मेरे भगवान, मैं समझता हूँ, दुखी मत हो। हालांकि मैंने कहा कि आपकी उपस्थिति डरावनी है, मुझे लगता है कि यह भी अच्छा है, लेकिन हर कोई मेरी तरह नहीं सोच रहा है, इसलिए बस मामले में इस तरह से रहें। ये सुनकर क्लारा थोड़ा खुश लग रहा था, जबकि तौफिक का अनुसरण किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तो आप लोग उस लंबे साल से गुजरते हैं, है ना? हाँ, इसके बारे में क्या? लिंगुस्वाना ने तौफिक से पूछा कि तौफिक ने बातचीत का विषय शुरू करने के बाद कहा कि वे जेन और अन्य लोगों की ओर चले। क्या आप लोग हाल ही में घर वापस आ गए हैं? ऐसा नहीं है जैसे हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हम अभी नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते? क्यों? हमें याद नहीं है कि हम कहाँ से संबंधित हैं। उस दिन जाने के बाद आपकी यादें आपके दिन बीतने के साथ साथ बादल बन गए। यह उस बिंदु पर नहीं है जहां हम आपके बारे में भूल जाते हैं। हम अभी भी जानते हैं कि आप सरंजना फर्स्ट किंग हैं, हमारे गुरु, लेकिन कुछ ऐसा है जहां आप आते हैं और आप परिवार के सदस्य हैं जो हम नहीं कर सकते हैं, लिंगुस्वाना ने कहा, और तौफिक केवल चुपचाप सुन सकते थे क्योंकि लिंगुस्वाना ने अपनी कहानी जारी रखी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 शुरुआती दिन ठीक है, क्योंकि गैया हमेशा आपका उल्लेख करती है और हमें अपने अस्तित्व के बारे में याद दिलाता है, लेकिन जब से गैया जहां चली गई है तब से चीजें अधिक जटिल हो जाती हैं, क्योंकि हम ये भी याद नहीं कर सकते हैं कि आप क्या दिखते हैं। हम जानते हैं कि आप हमारे गुरु हैं, लेकिन हम आपको पूरी तरह से याद नहीं कर सकते हैं। आप पूरी तरह से जानते हैं, ये हमारे बारे में हमारी अधिकांश यादों को अवरुद्ध करने जैसा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ऐसा कुछ हुआ, यह अक्सा के लिए भी ऐसा ही है। हाँ, हमारी तरह ही, शायद गैया केवल एक ही है जो आपको याद कर सकता है, मुझे लगता है। मेरे चित्र के बारे में क्या? उस दालान में उस गैया ने जब मैं अभी भी बेहोश था। चित्र अभी भी है, केवल आपका चेहरा धुंधला है। क्या बिल्ली वह सच कह रहा है? नागंतक, तौफिक ने नगितक से पूछा, ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि लिंगुस्वाना ने क्या कहा था ये सच है, क्योंकि
नागितक संभवतः उससे झूठ नहीं बोलेंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे ये स्वीकार करने में शर्म आती है, लेकिन लिंबू ने जो कहा वह सच है। मुझे बहुत शर्म आती है क्योंकि मैं अपने स्वयं के गुरु के चेहरे को भी याद नहीं कर सकता, लेकिन कल हमारी सभी यादें आप वापस आ गईं। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। हाँ मेरे भगवान, अब मुझे ये याद है, उनके बालों को छोड़कर भगवान अक्सा बिल्कुल आपकी तरह दिख रहे हैं। जब हमारी पहली मुलाकात तो आपकी तरह देखो। वास्तव में अब मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि वह बच्चा अब कैसे है। मुझे आशा है कि वह मेरा संदेश प्राप्त कर लेता है और जल्द ही यहाँ आता है। उसके बाद तौफिक ने क्लार और नागितक से बात करते हुए चलना जारी रखा कि सरंजाना कैसे नहीं था। और जब वे उस कमरे के करीब थे जहाँ जेन और अन्य थे, लिंबुस्वाना ने अचानक कहा, ये सिर्फ मेरी भावना है या यहाँ की नौकरानी आपको एक अलग तरीके से देखती है? मतलब है क्या तुम्हारा? ब्रेक तारांकन तौफिक जो लिंबुस्वाना के सवाल का जवाब देना चाहते थे, अचानक कुछ टूटने की आवाज से रोक दिया गया था, जैसे किसी ने कुछ मारा था। हो तौफिक ने ध्वनि के स्रोत की ओर रुख किया, लेकिन उसने जो पाया वह मार्जुकी फर्श पर एक भयभीत अभिव्यक्ति और उसके चारों ओर टूटे हुए दरवाजे के टुकड़ों के साथ पड़ा था। मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी साम्राज्य में अधिक अन्वेषण करें। ये देखकर तौफिक ने तब एक चिंतित अभिव्यक्ति दिखाई, जिसमें चिंता थी कि वर्तमान में एक दुश्मन हो सकता है, क्योंकि उसने अपने पिता को कभी भी इस तरह की अभिव्यक्ति नहीं देखी थी जब वे लगभग 2 साल तक एक साथ यात्रा करते थे। तौफिक ने तब जल्दी से मार्जुकी से संपर्क किया और कहा, बूढ़े आदमी क्या तुम ठीक हो? क्या हैप्पी? झपटना तारांकन भागो मेरे बेटे, तुम यहाँ से बेहतर दौड़ते हो, जल्दी। मार्जुकी ने अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए बहुत भयभीत आवाज में कहा। डब्ल्यू क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? माँ और अन्य के बारे में क्या? तौफिक ने पूछा और भी अधिक चिंतित है कि उसके पिता ने क्या कहा। नहीं, आपकी माँ खतरा है, आप अब बेहतर दौड़ते हैं, आपका जीवन अभी खतरे में है, जल्दी करो। डब्ल्यू क्या? बहुत सारे सवाल मत पूछो, जल्दी करो और अब छोड़ दो, बस जाओ। डब्ल्यू क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? वहाँ रुक जाओ, यह मत सोचो कि आप इस जगह को तब तक छोड़ देंगे जब तक आप हमें सब कुछ समझाते हैं। कमरे के अंदर से एक आवाज कहा। आवाज की ओर मुड़ते हुए तौफिक ने लिंडा को देखा। उसकी माँ टूटे हुए दरवाजे के साथ प्रवेश द्वार के अंदर खड़ी थी, एक गुस्से से वहाँ खड़ी थी अभिव्यक्ति। अपनी माँ की अभिव्यक्ति को देखकर तौफिक ने डीजा वू की भावना महसूस की। ओह टिल्डा, ये पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। लड़ाई? मेरे बेटे, आपको पता होना चाहिए कि मैं हमेशा आपकी तरफ रहूंगा, मार्जुकी ने एक बार फिर से कहा, एक सैनिक की तरह जो युद्ध के मैदान में मरने वाला था। हो टिल्डा, तो आप अपने बेटे की तरह बनना चाहते हैं, या शायद आप पहले से ही हैं? नहीं, मेरे दिल में केवल आप हैं, हमेशा और कभी नहीं बदलेंगे। आपको मुझे इस बारे में विश्वास करने की आवश्यकता है। HMPNH मैं आपसे बाद में अच्छी तरह से पूछूंगा। रुको माँ, रुक जाओ, कृपया मुझे पहले समझाओ कि वास्तव में यहाँ क्या हुआ था। झपटना मार्जुकी ने फिर अपने बेटे का हाथ फिर से पकड़ लिया और तौफिक के लिए कानाफूसी करने के लिए संपर्क किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप एक अच्छा बहाना तैयार करते हैं। अक्सा यहाँ है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तौफिक ने एक हैरान अभिव्यक्ति दिखाई। फिर उसने मार्जुकी को भी देखा, जबकि एक कानाफूसी में भी कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अभी और यहाँ की तरह इस जगह में सिर हिलाकर सहमति देना। क्या हर कोई अंदर है? हाँ, हर कोई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ओह नहीं, तौफिक ने कहा। फिर अपनी माँ को वापस देखा। अपनी माँ की अभिव्यक्ति को देखते हुए आखिरकार तौफिक को याद आया वह अभिव्यक्ति जो कि उसकी माँ ने उस समय को दिखाया जब उसे रानी काला और अनुगेराह के बारे में पता चला। उस समय जिसके कारण वह कई दिनों तक बाहर सो रहा था और वह उस समय के लिए वंपायर का शिकार कर रहा था, जो कि टारकॉन से था, जो कि टारकन से था। वह बच्चा, मैंने कहा कि मैं उसके लिए इंतजार करूंगा क्योंकि मुझे इस स्थिति को जेन और अन्य लोगों को पहले समझाने की जरूरत है, लेकिन बकवास, यह नहीं जानते कि क्या करना है। तौफिक तुरंत खड़ा हो गया, अपनी माँ को देखते हुए ये सब समझाने के सही तरीके के बारे में सोचते हुए। तारांकन उखमो, कुछ भी मत कहो, अब अंदर आओ। लिंडा ने बाधित किया। जो भी तौफिक कहने की कोशिश कर रहा था उसे रोक दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हाँ मैम, तौफिक ने कहा, जो तब तुरंत कमरे में प्रवेश किया। जब उन्होंने प्रवेश किया तो पहली चीज जो उन्होंने देखी वह एक्स्ट्रा थी, जो किसी कारण से वर्तमान में फर्श पर घुटने टेक रही थी। उनकी आंखें मिली। एक्स्ट्रा खुश लग रही थी, लेकिन तौफिक आंसू बहाना चाहती थी। उद्धरण डॉट 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 FCK यहाँ एक स्पर्श पुनर्मिलन जैसी कोई चीज नहीं है। इस दुनिया में क्या गलत है? संपर्क TOS